हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर मांगा एक्सप्लेन चैनल में। कहानी की शुरुआत में हमारे मेन कैरेक्टर बता रहा होता है इस दुनिया के क्रिएट होने के साथ ही जन्म हुआ गॉड्स का। अकेले होने की वजह से गॉड्स काफी बोर हो गए। इसी वजह से उन्होंने क्रिएट किया इस वर्ल्ड को। ह्यूमंस को ग्रो होता हुआ देख गॉड्स का भी मजा आ रहा था। इसी वजह से उन्होंने ह्यूमंस को भर भर के रिसोर्सेज दिए, जिस वजह से कुछ टाइम के अंदर ह्यूमंस डेमी गॉड के बराबर पावरफुल हो गए। लेकिन लालची ह्यूमंस को पता ही नहीं था कि ये गॉड की ब्लेसिंग है। इसी वजह से वो लोग खुद गॉड बनने निकल गए। जो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ह्यूमंस से प्यार किया करते थे वो ह्यूमंस की लालच को देख के काफी डिसअपॉइंट हो गए। उन्होंने ह्यूमंस को वार्न करने के लिए बहुत सारी कैलेमिटीज दी, फिर भी ह्यूमंस नहीं माने। इसी वजह से आखिरकार उन्होंने ह्यूमैनिटी को खत्म कर दिया। ह्यूमैनिटी खत्म होने के बाद ही फिर से गॉड्स काफी बोर होने लगे। इसी वजह से इस बार आए गॉड ऑफ क्रिएशन। उन्होंने इस वर्ल्ड को 3 हिस्सों में बांट दिया, जो कि था हेवन, ह्यूमन और अर्थ। जितने भी लोअर रियल्म्स के गॉड थे वो हेवंस के अंदर रहने लगे, वहीं जितने पावरफुल कल्टीवेटर्स थे वो ह्यूमन वर्ल्ड में रहने लगे। लास्ट में बचे हुए अर्थ को कोई नहीं पूछता था, क्योंकि वो एक खाली बंजर जगह थी। लेकिन फिर ह्यूमंस ने वापस से एक बहुत बड़ी गलती करी। ह्यूमन वर्ल्ड में रहने वाले मोटर्स इतने पावरफुल हो चुके थे कि वो खुद को रीइंकार्नेट कर सके। इस तरीके से उन्होंने गॉड की बनाई हुई लाइफ और डेथ की सर्कल की बिल्कुल भी इज्जत नहीं रखी और अपनी मर्जी से अर्थ के ऊपर रीइंकार्नेट होने लगे। इन ह्यूमंस ने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन में वर्क किए सबसे पावरफुल ह्यूमंस को भी रीइंकार्नेट करना स्टार्ट कर दिया। इन पावरफुल ह्यूमन का सिर्फ एक ही मकसद था कि उन लोगों को गॉड बनना था। इन लोगों ने हेवंस की बनाई हुई डेस्टिनी की बिल्कुल भी इज्जत नहीं रखी और बार बार गॉड ऑफ क्रिएशन को चैलेंज किया। गॉड ऑफ क्रिएशन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वाले काफी आसान थी। इसी वजह से उन्होंने ह्यूमंस को बार बार माफ कर दिया। लेकिन ह्यूमंस की हरकतों की वजह से फाइनल को वापस डिस्ट्रॉय कर दिया गया। लेकिन 10,000 साल बीतने के बाद में गॉड्स वापस से बोर हो गए और अपने मजे के लिए उन लोगों को ह्यूमैनिटी को क्रिएट करना ही पड़ा। और इस बार इस वर्ल्ड के गॉड बने हैं गॉड ऑफ यूनिवर्स। हमारा मेन कैरेक्टर रोमन बोल रहा था, मुझे समझ में आ गया क्या यहाँ पे क्या चल रहा है। असल में ये वर्ल्ड एक टीवी शो की तरह है और मैं इस वर्ल्ड का होस्ट हूँ और मुझे बस इन गॉड्स को एक कमाल का शो दिखाना है। सिस्टम बता रहा होता है अभी प्रीवियस का रिकॉर्ड काफी अच्छा था, इसी वजह से आपको यहाँ पे गॉड ऑफ यूनिवर्स बनाया गया है। रोमन बोलता है इस वर्ल्ड में आने के 1 घंटे बाद ही मैं गॉड बन चुका हूँ और मेरा बस एक ही काम है, मुझे अपने व्यूअर्स को एक काफी अच्छा शो दिखाना है। वह सिस्टम मुझे बताओ आगे पहले वाले गॉड्स ने इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय क्यों कर दिया। जब वो लोग इतने पावरफुल ही थे तो उन लोगों ने इस वर्ल्ड को ठीक क्यों नहीं कर दिया। सिस्टम बोल रहा होता है कि फोर्स सबसे अच्छा तरीका होता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। रोमन बोल रहा होता है तुम बिल्कुल गलत कह रहे हो। फोर्स का यूज सिर्फ फाइट में होता है, लोगों को कंट्रोल करने के लिए आपका डर उनके दिल में होना चाहिए। प्रीवियस लाइफ में मैं एक शो देखा करता था जिसका नाम था भाई की आंख, जिसमें भाई ने बताया था सिर्फ कमजोर लोग फोर्स यूज करते हैं, पावरफुल लोग तो डरा के अपना काम निकाल लेते हैं। और मैं भी भाई को फॉलो करता हूँ, तो इस वर्ल्ड के अंदर मैं भी ऐसे काम निकालूंगा। वहां से गुजरते हुए बंदा सोच रहा होता है कि बंदा पागल है जो खुद से बात कर रहा है। लेकिन तभी वहां पे एक ड्रैगन आता है, सभी के ऊपर अटैक कर देता है। बंदे बोलते थे तो 4th रैंक का ड्रैगन है, फटाफट से भागो। रोमन बोलता है क्या 4th रैंक का ड्रैगन है, वैसे मुझे रैंक से क्या ही फर्क पड़ता है, इस वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 पे तो मैं ही हूँ। ये बोल के रोमन ड्रैगन के ऊपर एक हल्का सा अटैक कर देता है, जिस वजह से पास के 2 मार्टर डिस्ट्रॉय हो गए होते हैं। घबराते हुए ड्रैगन सोच रहा होता है मॉन्स्टर मैं हूँ या ये इंसान, आखिर इतनी बार किसके पास में होती है। रोमन बोलता है जैसे कि मैंने कहा था डर से हर एक काम हो सकता है। अब इस ड्रैगन में हिम्मत ही नहीं है कि किसी भी ह्यूमन के ऊपर अटैक कर सके। सिस्टम बोलता लेकिन आपने तो कहा था कि आप फोर्स यूज नहीं करोगे, लेकिन आप तो अपनी फोर्स यूज कर रहे हो। रोमन बोलता जब तक लोग मेरी बात मान रहे हैं तब तक मुझे फोर्स यूज नहीं करना पड़ेगा, पर इतनी पावर होने के बाद मैं किसी को डरा ना सकूं तो आखिर इस पावर का क्या फायदा। तुम बस यहाँ पे देखते जाओ आखिर मैं इन लोग कैसे कंट्रोल करता हूँ। और अब जो मेरा पहला स्टॉप होने वाला है वो होगी ये सिटी। आगे हम देखते हैं लिबर्टी सिटी के सिटी गेट को, जहाँ बहुत सारे लोग एंटर कर रहे होते हैं। वहाँ पे 2 बंदे बात कर रहे थे, इस बार खंड काफी कमाल का था, सच में हमें काफी प्रॉफिट होने वाला है। दूसरा बंदा बोला ये फेरीज है, ये सिटी के नोबल्स को काफी पसंद आएगी। उन लोग के पास से रोमन गुजर रहा होता है। पहला वाला बंदा बोलता है ब्रदर क्या तुम्हें स्लेव्स के अंदर इंटरेस्ट है, सिर्फ यहाँ पे 10 गोल्ड कॉइन के अंदर तुम किसी भी स्लेव को ले सकते हो। इन सारी फेरीज को अभी अभी पकड़ा गया है। इसके अंदर वॉर के प्रिजनर्स के साथ साथ इनोसेंट विलेजर्स भी है। इनमें से किसी फेरी को चूज करने पे तुम्हें काफी मजा आने वाला है। उसके बाद हम देखते रोमन अपनी डिवाइन एक्टिवेट करता है। रोमन सोच रहा होता है इन स्लेव्स के हार्ट को देख के लग रहा है कि ये लोग नाम के लिए जिंदा है। सच में ये सारे स्लेव हंटर्स काफी बेकार इंसान है। वो बंदा बोलता है ब्रदर अगर ये तुम्हें पसंद नहीं आया तो मेरे पास में काफी रेयर प्रोडक्ट भी है, तुम उसको भी देख सकते हो। यह है 11 डेज की फेरी जो कि वेस्टर्न कॉन्टिनेंट में मिलती है। अगर तुम 1000 गोल्ड कॉइन देते हो तो तुम्हें ये मिल सकती है। पर वहीं हम देखते रोमन वहां जाने लगता है। ये देख के वो बंदा काफी शॉक हो गया होता है। वो बंदा बोलता लगता है इसे दिखने में अमीर था, असलियत में नहीं था। रोमन रास्ते में चलते हुए बोल रहा होता है स्लेव हंटिंग ये सोसाइटी के लिए काफी बेकार है। सिस्टम बोलता है गॉड ऑफ यूनिवर्स अगर आप चाहे तो आप इन सारे स्लेव्स को रिलीज कर सकते हैं। रोमन बोलता है पर आखिर इससे होगा क्या, जो दूसरे स्लेव हंटर्स हैं वो और भी स्लेव्स को पकड़ना स्टार्ट कर देंगे, इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। एक बार ये देखो इस स्टोर के अंदर कम से कम 100 से स्लेव्स होंगी और ऐसी ऐसी स्टोर पूरी कॉन्टिनेंट के अंदर फैली हुई है। तुम्हें आगे क्या लगता है मैं कितने लोग रिलीज कर पाऊंगा। सिस्टम बोलता है आप गॉड ऑफ यूनिवर्स है, अगर आप सिर्फ सोचेंगे तो इस पूरे वर्ल्ड के स्लेव्स फ्री हो जाएंगे।
इस वर्ल्ड के सारे स्लेव ट्रेडर्स मारे जाएंगे और साथ ही में जितने भी लोग स्टोर है वो बैंकरप्ट हो जाएंगे। रोमन बोलते ऐसे कुछ नहीं होने वाला, अगर ये लोग खत्म हो जाएंगे तो और कोई स्टार्ट कर देगा। मैं वो गलती नहीं दोहराने वाला जो कि पहले वाले गॉड्स ने करी। यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसको जड़ से उखाड़ना पड़ेगा। उसके बाद हम देखते हैं रोमन उस स्टोर के अंदर एंटर कर गया होता है। स्टोर कीपर बोल रहा था कस्टमर आखिर आपको क्या चाहिए। इन सारे के सारे स्लेव्स को काफी अच्छी ट्रेनिंग दी गई है, तो चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए ये लोग नहीं भागने वाले। अगर इनमें से एक भी स्लेव भागता है तो हमको 10 गुना रीपे करेंगे। रोमन बोलता है अगर मैं इन लोगों को जाने के लिए बोलूं तो भी ये लोग नहीं जाएंगे। स्टोर कीपर बोलता है सर आप पक्का से मजाक कर रहे होंगे, अगर आप भी इन स्लेव्स को बोलेंगे ना तो भी लोग छोड़ के नहीं जाने वाले। रोमन बोलता है क्या मैं यहाँ पे इन स्लेव से कुछ क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। स्टोर कीपर बोलता है आप पूछ सकते हैं, पर अगर आपको स्लेव पसंद ना आए तो आप वीआईपी रूम में आ जाना, वहाँ पे आपके लिए बहुत ही कमाल कमाल के स्लेव्स आएंगे। रोमन वहाँ पे स्लेव से पूछता है क्या तुम्हें फ्रीडम चाहिए। वो स्लेव बोलती है नहीं मुझे फ्रीडम नहीं चाहिए। रोमन बोलता है क्या तुम्हारा कोई लवर है। ये बात सुनकर वो स्लेव काफी शॉक हो गई होती है। रोमन बोलता है सच में तुम्हें फ्रीडम नहीं चाहिए, क्या तुम्हें पूरी लाइफ स्लेव बन के रहना है। वो स्लेव बोलती है मैं बस मास्टर की स्लेव बनना चाहती हूँ और कुछ भी नहीं। रोमन बोलता है ठीक है मुझे वीआईपी रूम में लेके चलो। स्टोर कीपर बोलता है चलिए सर मैं आपको लेके चलता हूँ। वीआईपी रूम में स्टोर कीपर बोल रहा होता है आप बस 1 मिनट रुकिए मैं उन लोगों को लेके आया, आपके लिए जो वीआईपी आइटम आएंगे वो काफी पसंद आएगा। रोमन बोलता है ठीक है फ्लैट से उन लोगों को लेके आ जाओ। रोमन बोलता है सुप्रीम गॉड सिस्टम फ्लैट से ओपन हो जाओ, मुझे इस वर्ल्ड के लिए कुछ नए रूल सेटअप करने हैं। सुप्रीम गॉड सिस्टम बोलता है प्लीज आप ऐड कीजिए, आखिर आप कौन सा रूल ऐड करना चाहते हैं। रोमन बोलता है ये रूल के ऊपर काम करेगा जो कि 5th रैंक से नीचे के हैं। अगर कोई 5th रैंक या उससे कम का बंदा स्लेव हंटिंग करता है तो उसके सामने अचानक से डार्क फिगर आएगा जो कि दिखेगा उसकी तरह ही, पर उसके पास उस बंदे का मुकाबला काफी ज्यादा होगी। कुछ भी करने से पहले वो शैडो स्लेव हंटर को एक वार्निंग जरूर देगा। सिस्टम बोलता है मुझे बात समझ में नहीं आ रही, आखिर वो लोग 5th रैंक से कम क्यों होंगे। रोमन बोलता है 5th रैंक से ऊपर के लोग इमॉर्टल होते हैं, तुम्हें क्या लगता है इमॉर्टल स्लेव हंटिंग वाला काम करेंगे। फर्स्ट वार्निंग देने के बाद अगर वो बंदा स्लेव हंटिंग नहीं छोड़ता तो उसके ऊपर अटैक होने लगेगा और वो शैडो तब तक अटैक करेगा जब तक वो स्लेव हंटर मार नहीं जाता या फिर अपने दिमाग से स्लेव हंटिंग छोड़ नहीं देता। सिस्टम बोलता है ये रूल तैयार हो चुका है, अब आप बताइए आखिर कौन कौन सी चीज स्लेव हंटिंग में आएगी। रोमन बोलता है किसी भी तरह के वायलेंस से स्लेव हंटिंग हो या फिर उन लोगों को धमकी देके स्लेव बनने में मजबूर करा जा रहा हो, किसी फेवर और पैसे के बदले में भी ये काम कराना गलत होगा। बाकी अगर कोई यहाँ पे खुद से स्लेव बनना चाहता है तो तुम उसका इग्नोर करना। सिस्टम बोलता है ये रूल तैयार हो चुका है, क्या आप इसको इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे। रोमन के यस पे क्लिक करने के साथ ही वो रूल एक्टिवेट हो गया होता है। आगे हम देखते हैं रोमन के पास में वो स्टोर कीपर बहुत सारे स्लेव को लेके आ रहा होता है। सिस्टम बोलता है इस रूल को पूरे वर्ल्ड के अंदर एक्टिवेट कर दिया गया है। वीआईपी रूम के गेट पे नॉक होता है। रोमन बोलता है तुम अंदर आ सकते हो। स्टोर कीपर बोलता है सिर्फ टॉप 10 प्रोडक्ट्स है जो कि मैंने आपके लिए चूज किए हैं, पक्का से ये प्रोडक्ट आपको काफी पसंद आने वाले हैं, पर आप यहाँ पे ये बात ध्यान रखना इन लोगों का प्राइस काफी हाई होने वाला है। अचानक से हम देखते हैं स्टोर कीपर के पीछे एक शैडो आ गई होती है। उस शैडो को देख के वो स्टोर कीपर काफी घबरा गया होता है। स्टोर कीपर बोलता है सर क्या आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक शैडो आ रखा है। रोमन बोलता है हाँ मैं देख पा रहा हूँ, पर क्या तुम्हारे स्टोर के अंदर इतनी सिक्योरिटी है। स्टोर कीपर बोलता है सर प्लीज हमें माफ कर दीजिए, पर हमारे स्टोर के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता, पता नहीं ये बंदा कहाँ से आ गया है। रोमन सोचता है काफी कमाल की बात है, मेरा रूल यहाँ पे स्टार्ट हो गया। तभी रोमन वहाँ पे आने लगता है। स्टोर कीपर बोलता है सर शैडो के पास मत आइए, पता नहीं आगे ये शैडो कब आके अटैक कर देगा। रोमन बोलता है मैं खतरे में नहीं हूँ, बल्कि तुम यहाँ बहुत बड़े खतरे में हो। रोमन की ये बात सुनकर स्टोर कीपर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। अचानक से हम देखते वहाँ की दीवार टूटती है और एक बंदा अंदर की तरफ गिरता है। ये देख के स्टोर कीपर काफी घबरा गया होता है। हम देखते हैं उस बंदे को रोमन ने गिरने से बचा लिया होता है। स्टोर कीपर बोलता है कैप्टन एंड्रे आपकी हालत कैसे हो सकती है। रोमन बोलता है स्टोर कीपर आखिर ये बंदा है कौन। स्टोर कीपर बोलता है ये हमारे सिक्योरिटी कैप्टन है जो कि बहुत ही पावरफुल सेकंड रैंक के वॉरियर है। कैप्टन एंड्रे की ये हालत हो चुकी है तो आगे किसने अटैक किया होगा। कैप्टन एंड्रे सोच रहे होते हैं पता नहीं ये बंदा कहाँ से आ गया, ये बिल्कुल मेरी तरह ही दिखता है पर इसकी स्ट्रेंथ मुझसे बहुत ज्यादा है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे कैप्टन एंड्रे का शैडो आ गया होता है। कैप्टन एंड्रे बोलते हैं स्टोर कीपर तो तुम्हारे ऊपर भी यही सेम दिक्कत आ रखी है, कस्टमर आप यहाँ से निकल जाइए, अगर आप यहाँ पे रुकते हैं तो आपकी सेफ्टी गारंटी मैं बिल्कुल नहीं ले पाऊंगा। रोमन बोलता है बिल्कुल भी टेंशन मत लो, इस वर्ल्ड में अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ जो कि मेरा कुछ बिगाड़ सके। कैप्टन एंड्रे बोलते ठीक है मैं जा रहा हूँ फाइट करने के लिए, आगे मत बोलना कि मैंने आपको वार्न नहीं किया था। उसके बाद हम देखते हैं कैप्टन एंड्रे और शैडो के बीच में फाइट होने लगती है। उन लोगों की फाइट की वजह से काफी एनर्जी रिलीज हो रही होती है। अचानक से हम देखते हैं वो शैडो कैप्टन एंड्रे पे काफी खतरनाक अटैक करता है, जिस वजह से कैप्टन एंड्रे वापस से रोमन के पास आ गए होते हैं। कैप्टन एंड्रे कांपते हुए बोलते शैडो तुम मेरे पास मत आओ, पर जैसे ही वो आंखें खोलते वो देखते शैडो स्लेव्स के पास जा रहा है। शैडो का अटैक करता हुआ देख के वो सारी स्लेव्स काफी घबरा गई होती है, पर तभी हम देखते शैडो ने उन सारे स्लेव्स की बेड़ियां तोड़ दी होती है।
कैप्टन एंड्रे बोल रहे होते हैं आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। रोमन बोलता है मुझे समझ में आ गया कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। ये जो शैडोज है वो तुम्हें मारना नहीं चाहते बल्कि वो यहाँ पे स्लेव्स को फ्री करना चाहते हैं। कैप्टन एंड्रे बोलते ठीक है मुझे समझ में आ गया, अब मैं यहाँ पे स्लेव्स को नहीं रोकने वाला। बाहर हम देखते एक बंदा बोल रहा होता है फटाफट से स्लेव्स को पकड़ो, ये भागने नहीं चाहिए। अचानक से हम देखते उस बंदे के पीछे उसके शैडो आगे होते हैं। वो शैडो उस बंदे के ऊपर काफी खतरनाक अटैक करते हैं। वो बंदा बोल रहा होता है मेरे इतने सारे पैसे का लॉस हो गया, आखिर मैं क्या करूं। तो अभी हम देखते हो पहले वाले फेरी का ध्यान रोमन के ऊपर जाता है। रोमन बोलता है जाओ अपने घर वापस जाओ। तो अभी हम देखते हो फेरी रोते हुए बोलती है आपकी हेल्प के लिए थैंक यू। रोमन बोलता है मेरे सारे प्लान बिल्कुल परफेक्ट जा रहे हैं। तो अभी हम देखते हैं रोमन के पास में किंग टियान नाम की लेडी आ गई होती है। वो लेडी बोलती है लॉर्ड फाइनली मैंने आपको ढूंढ ही लिया। फिर हम देखते हैं लिबर्टी सिटी के टी हाउस को जहाँ पे रोमन आ गया होता है। रोमन बोलता है मैंने तुमसे कहा था ना मुझे फॉलो करने की जरूरत नहीं है। किंग टियान बोलती है मैं आपके सर्वेंट हूँ और मैंने कसम खा रखी है कि मैं आपको ही फॉलो करूंगी। मास्टर प्लीज आप सर्वेंट की बात मान लीजिए, मैं बस आपके साथ रहूंगी और कुछ नहीं करूंगी। रोमन बोलता है नहीं नहीं ऐसा होना इम्पॉसिबल है, तुम ये काम नहीं कर सकती। किंग टियान रोने लगती है, वो बोलती है मास्टर प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैंने आपका क्या ही बिगाड़ा है, इस सर्वेंट को आप क्यों छोड़ रहे हैं। वो शर्माते हुए बोलती है क्या इस सर्वेंट ने कोई गलती कर दी है, आप मुझे जो भी करने के लिए बोलेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। रोमन बोलता है ये सब छोड़ो फटाफट से खड़ी हो जाओ, मैं तुम्हें अबेंडन नहीं कर रहा हूँ, बस मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे पीछे पीछे आओ। तुम्हें ये बात तो पता ही होगी ना तुम्हारी पर्सनैलिटी काफी बेकार है, तुम्हारा गुस्से पे कंट्रोल बहुत ही कम है, अगर तुम्हें किसी ने गुस्सा दिला दिया तो तुम पूरी कंट्री डिस्ट्रॉय कर दोगी। किंग टियान बोलती है मास्टर बहुत गलत बात है, मैं इतनी भी गुस्से वाली नहीं हूँ। मास्टर मैं यहाँ पे नहीं जानती चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे आपके साथ रहना है। रोमन बोलता मुझे बात करना पसंद नहीं है, तुम पक्का से बोर हो जाओगी। पर तभी हम देखते हैं किंग टियान रोमन को पकड़ लिया होता है। रोमन बोलता मैं समझ गया तुम मेरी बॉडी के पीछे हो, हटो मुझसे दूर हो जाओ। अगर मैं तुम्हें अपने साथ रखता हूँ तो अभी नहीं तो बाद में तुम पक्का सिस्टम करने ट्राई करोगी। सिस्टम बोलता है किंग टियान में इतनी हिम्मत नहीं कि वो आपके साथ सिस्टम कर सके, ज्यादा ज्यादा वो साथ करीब आएगी और कुछ भी नहीं। रोमन बोलता है सिस्टम तुम किंग टियान को काफी सही जानते हो। रोमन बोलता है ठीक है किंग टियान तुम मुझे फॉलो कर सकती हो, पर सिर्फ यहाँ पे एक शर्त पे तुम्हें चुपचाप रहना होगा। तुम बार बार घुटनों पे आके मुझे मास्टर मास्टर नहीं बोलोगी, वरना सारे लोगों को मेरे को काफी शक हो जाएगा। किंग टियान बोलते है ठीक है मास्टर ये गलती मैं नहीं करने वाली। किंग टियान सोच रही होती है मास्टर ने चाहते मैं घुटनों पे आऊं, इसका मतलब पक्का से मास्टर के दिल के अंदर मैं ही हूँ। रोमन बोलता है मैं स्लेवरी खत्म करना चाहता था, पर देखो मेरे पास में एक सर्वेंट आ चुकी है। सिस्टम बोलता है गॉड ऑफ यूनिवर्स, आप इसको एक फॉलोअर बोल सकते हैं। रोमन बोलता है जहां तक मुझे पता है टोटल 5 हेवनली इनकारनेशन है, क्या बाकी सारे 5 हेवनली इनकारनेशन भी बिल्कुल इसी की तरह है। सिस्टम बता रहा होता है सारे हेवनली इनकारनेशन फीमेल्स नहीं है, 5 में से किंग टियान, यू मिंग और कैंग टियान तीनों ही फीमेल्स है, वहीं हुंडुआन और हुआंग टियान दोनों ही मेल है। पर एक बात तो पक्की है वो सारे के सारे लोग आपसे बहुत ज्यादा लॉयल है। रोमन बोलता है यहाँ पे ये चीज तो बहुत ज्यादा दिक्कत वाली है, आखिर मैं यहाँ पे इन सारे लोग कैसे संभालूंगा। रोमन बोलता है किंग टियान मुझे एक बात बताओ। किंग टियान बोलती है मास्टर क्या हुआ। रोमन बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है जो भी बंदा हेवंस के अगेंस्ट जाएगा उसके साथ क्या होना चाहिए। किंग टियान बोलती है हेवंस के अगेंस्ट जाने वाले लोग बहुत ही लालची होते हैं, फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के अंदर ही वो लोग इतने लालची हो चुके थे कि उन लोगों ने एक दूसरे को मारना स्टार्ट कर दिया था। रोमन बोलता है तुम बिल्कुल सही कह रही हो, सेकंड जनरेशन के पावर हाउस और फर्स्ट जनरेशन के वो लोग जिन्होंने खुद को रीइनकार्नेट कर लिया था, उन लोगों ने लालच में आके खुद के ही वर्ल्ड की स्पिरिचुअल लूट चुरा ली। सच में ह्यूमंस की लालच किसी भी हद तक जा सकती है। किंग टियान बोलती यही वजह है कि पहले वाले 2 वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हुए, गॉड्स डीमंस और ह्यूमन एक बार के लिए खत्म हो सकते हैं, पर जो सुप्रीम गॉड्स है वो कभी खत्म नहीं होंगे। और मास्टर आप यहाँ पे उन्हीं तीनों वर्ल्ड के सुप्रीम रूलर है, द गॉड ऑफ यूनिवर्स। रोमन बोलते ये बात जरूरी नहीं है कि हमेशा सुप्रीम गॉड इनविंसिबल रहेंगे। फर्स्ट बैटल के अंदर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बिल्कुल इनविंसिबल थे, वहीं सेकंड जनरेशन के ह्यूमंस ने खुद को बहुत ज्यादा डेवलप कर लिया था। गॉड ऑफ क्रिएशन इतनी शांत थी फिर भी उन्होंने यहाँ पे इस वर्ल्ड को इसी में से डिस्ट्रॉय किया, क्योंकि ज्यादा बैटल्स करने से ह्यूमंस ज्यादा पावरफुल हो रहे थे। एक टाइम ऐसा आता कि वो सारे लोग मिलके गॉड ऑफ क्रिएशन खत्म करने का कोई ना कोई तरीका निकाल लेते। मैं यहाँ पे इसी वजह से आया हूँ ताकि मैं पिछली सारी चीज को चेंज कर सकूं। हमारे पास टाइम बहुत ही कम है और हम लोग को बहुत सारी चीजें करनी है। उसके बाद रोमन सिस्टम को ओपन करते चेक करने लगता है, मेरा बनाया हुआ रूल बहुत ही स्मूथली वर्क कर रहा है, कुछ ही टाइम के अंदर स्लेव हंटिंग कम्प्लीटली खत्म हो जाएगी। किंग टियान बोलती है मास्टर मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। रोमन बोलता है पूछो तुम्हें क्या पूछना है। किंग टियान बोलती है मास्टर आप यहाँ पे किसी को भी अनलिमिटेड वेल्थ दे सकते हैं, जो भी गलत काम कर रहे हैं उनको एक झटके मार सकते हैं, तो आखिर यहाँ पे शैडो को यूज करते हुए धीरे धीरे स्लेवरी क्यों खत्म करना है। रोमन बोलता है किंग टियान तुम बहुत ही बड़ी बेवकूफ हो, अगर मैं यहाँ पे सारे लोग को वेल्थ दे दूंगा तो कोई मेहनत नहीं करने वाला। गॉड ऑफ यूनिवर्स को इसी वजह से बनाया गया है ताकि वो इस वर्ल्ड को मेंटेन कर सके। सारे मैटर को हैंडल करने में मेरे पास बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस है, इसी वजह से मैं यहाँ पे इस वर्ल्ड को अपने तरह से कंट्रोल कर रहा हूँ। मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ये वर्ल्ड खुद अपने आप को सुधारेगा। मैं यहाँ पे सारे गॉड्स के पाथ को चेंज कर दूंगा, जो काम उन लोगों ने किया है वो काम मैं भी करूंगा और जो उन लोगों ने नहीं किया है वो ही मैं करूंगा।
और वैसे भी हम लोग यहाँ पे बुरे या अच्छे लोग खत्म नहीं कर सकते। जहाँ पे लाइट होगी वहाँ पे डार्कनेस भी पक्का से होगी। क्या तुम मेरी बात समझ रही हो? किंग डियान बोलती है मास्टर मैं सबको समझ गई। रोमन सोचता है झूठ बोल रही है, इसकी मोटी बुद्धि के अंदर कुछ भी नहीं घुसने वाला। तो अभी हम देखते हैं रोमन का ध्यान वहाँ पे एक लेडी की तरफ जाता है। रोमन बोलता है किंग डियान ये देखो मेरे पास एक काफी कमाल का एग्जाम्पल है, तुम यहाँ पे कोई भी गड़बड़ ना करो, इसी वजह से सबसे पहले तुम्हें हाइड करते हैं। किंग डियान बोलती है मास्टर मैं गायब हो चुकी हूँ, आखिर आपने कैसे किया? हम देखते हैं उस लेडी के पीछे वाला बंदा उसके मनी बैग को लेने वाला होता है। रोमन बोलता है यंग लेडी मेरी बात ध्यान सुनो, तुम्हारा वॉलेट कोई यहाँ पे चुरा रहा है, तुम यहाँ पे किसी और के पैसे बांट रही हो पर तुम्हारे पैसे गायब होने वाले हैं। तो अभी हम देखते हैं वो लेडी उस बंदे को घूर के देखती है और उसके बाद उस बंदे को काफी खतरनाक किक मारती है। रोमन बोलता है यंग लेडी तुम्हारी पावर तो काफी कमाल की है। वो लेडी बोलती है यंग मास्टर का थैंक यू मुझे यह वार्न करने के लिए। इस लेडी का नाम होता है एनी जो कि एक मार्शल आर्टिस्ट होती है और ये अपने फर्स्ट रैंक के पीक पे होती है। एनी बोलती है मेरा नाम है एनी। यंग मास्टर आगे आपका नाम क्या है? रोमन बोलता है मेरा नाम है रोमन। एनी बोलती है आपके हेल्प के लिए थैंक यू, अगर आप यहाँ पे नहीं होते तो मैं बहुत बड़ी दिक्कत में फंस जाती। रोमन बोलते कोई बड़ी बात नहीं है, अगली बार से अपनी चीजों पे ध्यान रखना। एनी बोलती यंग मास्टर रोमन आपकी हेल्प के लिए थैंक यू, अब मुझे कुछ काम है मैं यहाँ से निकलती हूँ। रोमन बोलता है एनी एक मिनट रुको, तुम पक्का से हंटर हो ना, मेरे पास तुम्हारे लिए एक टास्क है। साथ ही में रोमन सोच रहा होता है अगर मुझे इस वर्ड के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो एक हंटर से बात करना काफी बेटर रहेगा। चलो ये तो अच्छी बात है, किंग डियान मेरे लिए बहुत ज्यादा लॉयल है, चाहे मैं यहाँ पे कुछ भी बोलूँ वो चुपचाप मान लेती है। उसके बाद हम देखते हैं रोमन ने उसको बहुत सारे गोल्ड कॉइन दे दिए होते हैं। रोमन बोलता है मुझे वेस्टर्न कॉर्नर में जाना है और वहां तक अकेले जाना काफी बोरिंग था, इसी वजह से मुझे कुछ लोग चाहिए ताकि मैं उनसे बात कर सकूं। एनी बोलती यंग मास्टर रोमन काफी कमाल के हैं, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आपको वेस्टर्न कॉर्नर तक पहुंचाना ये मेरी जिम्मेदारी है। किंग डियान बोलती है मास्टर अगर आपको बात ही करनी है तो मैं आपसे बात करूंगी। रोमन बोलते किंग डियान शांत हो जाओ और चुपचाप छुपी रहो, जैसे कोई मौका आता है तुम बाहर आ सकती हो, पर अगर तुम यहाँ पे कुछ भी बोलती हो तो तुम मेरे साथ वेस्टर्न कॉर्नर नहीं जा पाओगी। आगे हम देखते हैं एनी ने वहाँ पे एक कैच तैयार कर ली होती है। एनी बोलती यंग मास्टर माफ करना, सारी तैयारी करने में थोड़ा टाइम लग गया, हम लोग यहाँ पे किसी का भी ध्यान नहीं खींच सकते, इसी वजह से हम लोगों ने छोटी कैच बुक करी है। रोमन बोलता है कोई बात नहीं मुझे कैच चलेगी। एनी बोलती है ठीक है मैं आपको अपने दोस्तों से इंट्रोड्यूस कराती हूँ, ये सारे लोग इस ट्रेवल पे हमारे साथ ही चलेंगे। वहाँ पे एक ताओइस्ट होता है जिसका नाम होता है एंटी और वो अपने फर्स्ट रैंक के मिडिल स्टेज पे होता है। साथ ही में वहाँ पे एक प्रीस्ट होती है जिसका नाम होता है मैरी और वो अपने फर्स्ट रैंक के अर्ली स्टेज पे होती है। रोमन बोलता है सारे लोगों से मिलके मुझे काफी खुशी हुई। साथ ही में रोमन सोच रहा होता है एक प्रीस्ट, एक मार्शल आर्टिस्ट और एक ताओइस्ट, सच में इनकी टीम का कॉम्बिनेशन काफी अमेजिंग है। उसके बाद हम देखते हैं वो लोग वहाँ से निकल गए होते हैं। रोमन बोलता है मिस मैरी क्या आप चर्च ऑफ लाइट की एक नन है? मैरी बोलती है सर रोमन गॉड ऑफ लाइट को ब्लेस करे। रोमन सोच रहा होता है तो मिस मैरी गॉड ऑफ लाइट को फॉलो करती है। सेकंड जनरेशन के अंदर गॉड ऑफ लाइट हेवनली रैंक के पीक तक ही पहुंच पाया था, उसको तो गॉड ऑफ क्रिएशन से फाइट करने का एक भी मौका नहीं मिला। तभी मेरी समाते हुए बोलती है मिस्टर रोमन आखिर आप देख कहाँ पे रहे हैं? रोमन बोलता कोई गलत फहमी है, मैं बस यहाँ पे कुछ सोच रहा था। ये बात सुनकर किंग डियान भी काफी गुस्सा हो गई होती है। रोमन सोचता फर्स्ट जनरेशन गॉड ऑफ लाइट को किंग डियान ने अपने हाथों से ही मार दिया था। सिस्टम बोलता है किंग डियान पक्का इस बारे में भूल गई होगी क्योंकि फर्स्ट जनरेशन के अंदर उसके हाथों से लगभग 80 हाई रैंक के गॉड मारे गए हैं। एंटी बोल रहा होता है आजकल बहुत ही कम लोग होते हैं जो कि बात करने के लिए किसी को हायर करते हैं, लगता है यंग मास्टर रोमन के पास में बहुत सारे पैसे हैं पर कोई भी दोस्त नहीं है जिससे वो बात कर सके। रोमन बोलता है मेरे कुछ साथी है पर वो इतने पावरफुल नहीं है, इसी वजह से नॉर्मली मैं अकेले ही रहता हूँ। एनी बोलती यंग मास्टर रोमन बहुत ज्यादा पावरफुल है, उनको किसी की जरूरत नहीं। एंटी बोल रहा देख के लग रहा है कि उनकी पावर काफी कमाल की है। यंग मास्टर रोमन ने अपना ऑरा को इतना हाइड कर रखा है कि मैं उसको फील भी नहीं कर पा रहा। वहीं हम देखते हैं रोमन के अंदर से उसका ऑरा बाहर निकल रहा होता है, वो ऑरा सीधे अंडरवर्ल्ड के अंदर चला गया होता है। वहाँ पे एक लेडी होती है जिसको चेन से बांधा होता है, वो बोलती है पक्का से मेरे मास्टर का ऑरा है। रोमन सोचता है मैंने अपने ऑरा को इसी वजह सप्रेस कर दिया क्योंकि मेरे ऑरा की वजह से किंग डियान ने मुझे ढूंढ लिया है और मैं नहीं चाहता और भी हेवनली इनकारनेशन मेरे पास आ जाए। तभी यानी शौक होते हुए बोलते सारे लोग बाहर की तरफ देखो। हम देखते हैं बाहर की तरफ वहाँ पे सारे स्लेव्स होते हैं। एंटी बोलता लिबर्टी सिटी के बाहर की तरफ आगे इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं? मैरी बोलती है देख के लग रहा है इन लोग के पास में घर नहीं है। रोमन बोलता है शायद से वही स्लेव्स है जो कि अभी फ्री हुए हैं, इन लोग के पास जाने के लिए कहीं भी नहीं है तो ये लोग लिबर्टी सिटी के बाहर की तरफ आ गए हैं। मैरी बोलती है लोग सिटी से भागे क्यों, यहाँ पे बहुत ही खतरा है। एनी बोलती जब से उस सडन इन लोग की हेल्प करी है उसके बाद से इन लोगों का कहीं जाने के लिए नहीं है, इसी वजह से ये लोग लिबर्टी सिटी के बाहर यहाँ पे रेफ्यूजी बन के है। एंटी बोलता स्लेव ट्रेडर्स के लिए वो शैडो एक बहुत बड़ा खतरा है, उस शैडो के हाथ से पता नहीं कितने स्लेव ट्रेडर मारे गए। मैरी बोलती हालांकि टीचिंग के हिसाब से स्लेव ट्रेडिंग बहुत ज्यादा गलत बात है पर उस शैडो ने जो भी कुछ किया वो सब भी गलत था। एनी बोलते इसमें कुछ भी गलत नहीं है, अगर मेरे हाथ में होता ना तो मैंने भी उस स्लेव ट्रेडर को मार दिया होता। रोमन बोलता तुम लोगों को क्या लगता है जो भी यहाँ पे शैडो ने किया क्या वो सही था या गलत था?
ये बात सुन के एनी और मेरी दोनों साइलेंट हो गए होते हैं। एंटी बोलता है मेरे हिसाब से उसने जो भी कुछ किया वो सही था। अगर यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो स्लेव्स की लाइफ का कोई मीनिंग नहीं था। उनका मास्टर जब चाहे तब उनको मार सकता है। स्लेव्स का अपनी लाइफ पे कोई कंट्रोल नहीं था। हालांकि अभी हमें टेम्परेरी तौर पे उन लोगों को बहुत दिक्कतें आई है, पर यहाँ पे थोड़े टाइम बाद वो लोग पक्का से एक हैप्पी लाइफ जी पाएंगे। भली वो लाइफ जैसी भी होगी पर उनके कंट्रोल में होगी। एनी बोलती आंटी तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, उन शेडोज ने वो काम किया है जो कि मुझे करना चाहिए था। मैरी बोलती है पर यहाँ पे उन शेडोज ने उन स्लेव्स को नहीं बचाया जो कि ऑलरेडी बिक चुके हैं। गॉड ऑफ लाइट प्लीज आप यहाँ पे सारे लोगों को उनकी दिक्कतों से बाहर निकालिए। रोमन बोलता है मैरी तुम्हारे प्रे करने का क्या फायदा। मैरी बोलती है मिस्टर रोमन आप कहने का क्या मतलब है। रोमन बोलता है गॉड ऑफ लाइट के पास इतनी पावर ही नहीं है कि वो यहाँ पे किसी को भी सेव कर सके। मैरी बोलता है कि क्या फालतू बात कर रहे हैं, गॉड ऑफ लाइट एक बहुत ही पावरफुल गॉड है, वो बहुत ही जल्दी इस वर्ल्ड को सारी दिक्कतों से बाहर निकाल देंगी। रोमन बोलता है नहीं तुम गलत हो, वो ऐसा नहीं कर सकती। एनी बोलती मैं तुम शांत हो जाओ, यंग मास्टर रोमन पक्का से मजाक कर रहे होंगे। और यंग मास्टर रोमन प्रीस्ट अपनी गॉड को लेके काफी सीरियस होती है, तो इसी वजह से आप यहाँ मैरी की बातों को बिल्कुल भी सीरियसली मत लीजिए। रोमन सोच रहा होता है मैं बिल्कुल भी गलत नहीं बोल रहा, गॉड ऑफ लाइट खुद को तो बचा नहीं सकती तो तुमको क्या बचाएगी। एंटी बोलता है यंग मास्टर रोमन लगता है आप गॉड के अंदर बिल्कुल भी नहीं मानते। रोमन बोलता है एंटी क्या तुम यहाँ पे गॉड भरोसा करते हो। एंटी बोलते मैं मानता हूँ कि गॉड है तो सही, पर यहाँ पे हर एक मुसीबत से हम लोग गॉड खुद तो बाहर निकालेंगे, उसकी बजाय मैं यहाँ पे खुद स्पेल सीखूंगा ताकि मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकूं। पता नहीं यहाँ पे एंड मोमेंट पे मेरी प्रेयर गॉड तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। एनी बोलती है मेरा भी यही मानना है, खुद की पावर यकीन करना ज्यादा सही है। गॉड्स को और भी बहुत सारे काम होते होंगे, वो हमें सेव करने नहीं बैठे। अगर हम लोग खुद से फाइट नहीं करेंगे तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। रोमन बोलता है मुझे यहाँ पे ईस्टर्न कॉन्टिनेंट की थिंकिंग काफी पसंद आई। मैरी बोलती तुम सारे लोग गलत बोल रहे हो, ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत सारी कंट्री ऐसी है जो कि रेन कराने के लिए लिविंग सेक्रीफाइस देती है। रोमन बोलता क्या बात सच है। ब्रदर एंटी तुम तो ताओइस्ट हो ना, तो तुम यहाँ पे स्पेल का यूज करते हुए रेन क्यों नहीं करा रहे थे। एंटी बोलते यंग मास्टर रोमन आप पक्का से मजाक कर रहे हैं, एक बहुत ही पावरफुल इस तरह का मास्टर भी ये काम नहीं कर सकता, एक पूरी कंट्री के लिए रेन कराना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। रोमन बोलता थर्ड रैंक का ताओइस्ट अगर फ्लाइंग आइस तरीके बनाता है और उसको क्लाउड के ऊपर रख देता है तो पक्का से रेन होगी। और प्लीज यहाँ पे ये मत बोलना तुम लोग की कंट्री के पास में थर्ड रैंक का ताओइस्ट भी नहीं है। एंटी बोलता है आप क्या बात करें, जब आइस क्लाउड में जाएगी तो बारिश होगी। तभी हम देखते हैं मैरी और एनी दोनों हंसने लगते हैं। एनी बोलते जब आइस क्लाउड में जाएगा तो बारिश होगी, ये काफी अनरियल से लगता है। यंग मास्टर रोमन आप एक काफी अच्छा मजाक कर रहे हैं। किंग डियान गुस्सा करते हुए बोल रही होती इन लोग की हिम्मत कैसे हुई कि लोग मास्टर के बसे, मैं पक्का से यहाँ पे सारे लोग को मार दूंगी। रोमन बोलता है शांत हो जाओ, इन बेवकूफ से फाइट करने कोई मतलब नहीं है, लगता है इन बेवकूफों को फिजिक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है, शायद से ऐसा इसी वजह से क्योंकि न्यूटन अभी तक पैदा नहीं हुआ। रोमन का हाथ गलती से बाकी डोर चला गया होता है जिस वजह से किंग डियान काफी शर्मा रही होती है। रोमन सोचता है क्या हुआ, आखिर चुप कैसे हो गई। किंग टियान बोलती है मास्टर लगता है आप भी वही सोच रहे हैं जो कि मैं सोच रही हूँ। ये सब देख किंग टियान काफी घबरा गया होता है। रोमन सोचता है मुझे खुद को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद रोमन ने एक रूल बना दिया होता है कि किंग टियान नाइट में उसके पास नहीं आ सकती। अपने स्पेल्स का यूज करते हुए एंटी ने वहाँ पे फायर जला दी होती है। एंटी बोलता है रात में ट्रैवल करना काफी खतरनाक हो सकता है, तो इसी वजह से हम लोग यहीं पे रुकेंगे। यंग मास्टर रोमन आप रेस्ट कीजिए, हम लोग यहाँ बारी बारी ध्यान रख लेंगे। रोमन बोलता है ठीक है मैं समझ गया। साथ ही में रोमन सिस्टम को चेक करते हुए बोल रहा होता है यहाँ पे आसपास में 3 थर्ड रैंक के मैजिकल बीस्ट है और लो रैंक के बीस्ट तो बहुत ज्यादा है। अगर मेरे यहाँ पे ना रहते हुए इन लोग पे अटैक हो जाए तो ये लोग नहीं बचने वाले। किंग टियान बोलती है मास्टर मैंने यहाँ पे आसपास की जगह को क्लियरली चेक कर लिया है, साउथ वेस्ट के अंदर एक अनडेड आर्मी जा रही है, तो आखिर मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए। रोमन बोलता तुम्हें यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, तुम बस ध्यान रखो। तो अभी हम देखते किंग टियान का ठगबना जाग गया होता है, वो बोलती है गुड नाइट मास्टर, बहुत ही मजा आने वाला है। पर तभी हम देखते किंग टियान के सर पे एक वुडन टोकन लगता है। किंग टियान बोलती है आखिर ये चीज है क्या। उसमें लिखा होता है तुम यहाँ पे रोमन के ऊपर नाइट में अटैक नहीं कर सकती, और अगर तुम यहाँ कुछ भी करती हो तो खुद के रिस्क पे होगा। किंग टियान रोते हुए बोलती है मास्टर आखिर आपने क्यों किया। वही हम देखते नाइट में एनी और एंटी बात कर रहे होते हैं। एनी बोलती है एंटी मैं प्रेग्नेंट हूँ, बहुत ही जल्दी हम लोग घर जाएंगे और अपने पेरेंट्स को बता देंगे। एंटी बोलता है ठीक है मिशन खत्म होते ही हम लोग शादी कर लेंगे। रोमन सोच रहा होता है तो असलियत में यहाँ पे लोग चक्कर चल रहा था, पर अचानक से हम देखते एंटी काफी शॉक हो गया होता है। एंटी बोलता है सारे लोग उठ जाओ, यहाँ पे बहुत ही बड़ा खतरा आने वाला है। एनी भी काफी शॉक हुई थी, बोलती है हमारे ऊपर यहाँ पे अनडेड ने अटैक किया है। रोमन बोलता है सिस्टम क्या है यहाँ पे इस वर्ल्ड के अंदर साइकिल ऑफ रीइंकार्नेशन नाम की चीज नहीं है, तुम्हें यहाँ पे नहीं लगता अनडेड बहुत यहाँ बढ़ चुके हैं। सिस्टम बोलता साइकिल ऑफ रीइंकार्नेशन तो है पर वो ऑलरेडी टूट चुकी है। रोमन बोलता सिस्टम तुम कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकते ना, साइकिल ऑफ रीइंकार्नेशन चीज जो कि इतनी जरूरी होती है वो भी टूट चुकी है, और तुमने ये बात बताना मुझे जरूरी नहीं समझा। सिस्टम बता रहा था फर्स्ट जनरेशन के वक्त गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने खुद से रीइंकार्नेशन के पावर को संभाल रखा था,
पर फर्स्ट जनरेशन खत्म होते होते दो लोग बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके थे। वो दोनों के दोनों ही सुप्रीम हेवनली किंग रैंक पे थे। उसमें से एक था घोस्ट टेम्परर और दूसरा था युआन जुआन। उन लोगों ने साइकिल ऑफ रीइंकार्नेशन को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। रोमन बोलता है अगर वो लोग इतने पावरफुल थे तो उन लोगों ने हेवंस पे अटैक क्यों नहीं किया। सिस्टम बोलता है फर्स्ट जनरेशन के अंदर उन लोगों ने हेवंस की वॉल को तोड़ दिया था, पर यूनिवर्स की केओटिक एनर्जी ने उनके मेन कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत सारी दिक्कतें खड़ी कर दी। रोमन बोलते मुझे समझ में आ गया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने सिर्फ फोर्स का यूज किया, पर फोर्स प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता, सिर्फ एनिमी से सॉल्व कर सकता है। अनडेड जनरल बोलता काफी कमाल की बात है, हम लोग को ह्यूमंस मिल गए। एनी बोल रही होती है यहाँ पे ये सारे अनडेड बात भी कर सकते हैं। मैरी कहते हुए बोलते मिस्टर रोमन प्लीज हमें माफ कर दीजिए, पर यहाँ पे हम सारे लोग मारे जाएंगे। यहाँ पे एक थर्ड रैंक का नेक्रोमेंसर है, एक थर्ड रैंक का डेथ नाइट है और बहुत सारे अनडेड सोल्जर्स है। इन सारे लोग के रहते हुए हम लोग नहीं बचने वाले। एंटी बोलता यंग मास्टर रोमन अगर आप यहाँ पे इन सारे लोगों से पावरफुल नहीं हुए तो हमारा बचना इम्पॉसिबल होगा। मैरी अपने घुटनों पे आते हुए बोलती गॉड एग्जिस्ट करते हैं, वो पक्का से हम लोग को बचाएंगे। गॉड ऑफ लाइट मैं को प्रे करती हूँ, प्लीज यहाँ पे हम लोग को बचा लीजिए। रोमन बोलता किसी का भी घुटने पे आना मुझे पसंद नहीं है, मैं यहाँ पे इस प्रॉब्लम को अपने तरीके से सॉल्व करूंगा। रोमन बोलता अनडेड्स मेरी बात ध्यान सुनो, तुम लोग को देख के लग रहा है तुम लोग के पास में इंटेलिजेंस है। रोमन की बात सुन के अनडेड जनरल को कुछ ही समझ में नहीं आ रहा होता। रोमन अपने एनर्जी रिलीज करते हुए बोल रहा होता है तुम लोग बहुत ही इंटेलिजेंट हो, तो मुझे बताओ क्या तुम लोग को मुझसे फाइट करनी है। रोमन के ऑरा को देख के सारे ही अनडेड डर के मारे कांपने लगते हैं, पर वहीं हम देख जो अनडेड सोल्जर्स होते हैं वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। रोमन बोलता है जिन लोग के पास में इंटेलिजेंस नहीं है वो लोग इंस्टिंक्ट पे ही चलते हैं। किंग टियान बोलती है मास्टर टेंशन मत लीजिए, मैं यहाँ पे लोग संभाल लूंगी। पर तभी हम देखते हैं अनडेड सोल्जर्स पे काफी खतरनाक अटैक हुआ होता है, वो सारे के सारे अनडेड सोल्जर मारे गए होते हैं। उनका जनरल बोलता है ये बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसके ऊपर अटैक मत करो। रोमन बोलता है बहुत अच्छी बात है, तुमको पता है एब्सोल्यूट पावर के सामने सारे लोगों को झुकना पड़ता है, तुम्हें पता सामने खड़ा बंदा तुम्हारा खानदान खत्म कर देगा, इसी वजह से तुमने खुद से अपने ही लोग को मार दिया। सिस्टम बोलता है वैसे यहाँ वो लोग मारे नहीं गए हैं, वो लोग अनडेड है, तो चाहे उनके पास कितना अटैक क्यों ना हो जाए वो लोग नहीं मरने वाले। रोमन बोलता है ठीक है टेंशन मतलब मैं यहाँ पे साइकिल ऑफ रीइंकार्नेशन को बहुत ही ठीक कर दूंगा। अनडेड जनरल बोलता है स्ट्रॉन्ग के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, पर जो वीक लोग हैं उन लोग को मार दो। तभी हम देखते हैं सारे अनडेड अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो लोग वहाँ पे अपनी अपनी टेक्निक यूज करते हुए उन लोगों पर अटैक कर रहे होते हैं। रोमन बोलता है मैंने यहाँ पे उन लोगों को हायर किया है ताकि मैं उन लोगों से बात कर सकूं, इससे पहले वो लोग अपना मिशन कंप्लीट ना कर ले कोई भी उनको हाथ नहीं लगा सकता क्योंकि उनके साथ में गॉड ऑफ यूनिवर्स है। रोमन जमीन के ऊपर काफी खतरनाक पाँव मारता है जिस वजह से दूर दूर तक सारी जमीनें टूटने लगती है। हम देखते हो सारे अनडेड्स जमीन के अंदर गिरने लगते हैं। अनडेड जनरल बोल रहा होता है आखिर किस तरह की स्ट्रेंथ है, मैंने आज से पहले ऐसी स्ट्रेंथ को कभी फील नहीं किया। साथ ही में वो तीनों सोच रहे थे मिस्टर रोमन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। सिस्टम बोलता है आपने तो कहा था कि आप यहाँ पे फोर्स यूज नहीं करेंगे। रोमन बोलता है सिस्टम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता पर एनिमी सॉल्व कर सकता है, और वैसे मेरी बात ध्यान सुनो, तुम इन लोगों की लीडर हो तो फ्लैट से बाहर निकल जाओ। तभी हम देखते हैं वहाँ से एक लेडी बाहर निकलती है। वो लेडी बोलती है मेरा नाम है यमीर और मैं चर्च ऑफ नेक्रोमेंसी की मेंबर हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया, ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। रोमन शर्माते हुए बोलता है कोई बात नहीं, वह तुम काफी पोलाइट हो। किंग टियान सोचती है मास्टर मुझे पता है आखिर आप कहाँ देख रहे हैं और यहाँ पे इस यूमिर के अंदर आप कौन सी चीज पोलाइट लग रही है। रोमन बोलता है मैं कोई भी चीज फालतू में नहीं करता हूँ और वैसे भी यहाँ पे ये किसी के बाप की जगह नहीं है, तो इसी वजह से जो चाहे वो यहाँ पे आ जा सकता है, पर यहाँ पे आगे से ध्यान रखना हर कोई मेरे जितना अच्छा नहीं होता। यूमिर बोलती यंग मास्टर मुझे यहाँ पे छोड़ने के लिए थैंक यू, मैं आपकी बात समझ गई, फ्यूचर में से कुछ भी नहीं होने वाला। यूमिर बोलती यहाँ पे सारे लोग यंग मास्टर को रास्ता दो। तो अभी हम देखते सारे अनडेड सोल्जर साइड में घुटनों पे हो गए होते हैं। एंटी सोचता है मैंने सोचा था एक थर्ड रैंक का डेथ नाइट और एक थर्ड रैंक का नेक्रोमेंसर मेरे सामने झुकेगा। एनी बोलते तुमने बिल्कुल सही बोला, ये बिल्कुल एक ड्रीम लग रहा है। एंटी सोच रहा होता है आखिर मिस्टर रोमन की पावर कितनी ज्यादा है, ये बात तो पक्के इन्होंने यहाँ पे अपनी ट्रूशन रिवील नहीं करी। वही हम देखते हैं मैरी को जो कि काफी परेशान होती है। मैरी बोलती है मिस्टर रोमन आप यहाँ पे इन सारे लोगों को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, ये सारे लोग अनडेड है, अगर आप यहाँ पे इन लोगों को जाने देंगे तो इन लोग के हाथ से बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। रोमन बोला तो तुम्हारे हिसाब से मुझे आगे क्या करना चाहिए। मैरी बोलती आप यहाँ पे इन सारे लोगों से बहुत ही स्ट्रांग है, इन सारे अनडेड को मार दीजिए, कोई भी जिंदा रहने लायक नहीं है, ये सारे लोग बहुत ही बुरे हैं, इन लोग को मारने पे आप वर्ल्ड के लिए जस्टिस करेंगे, ये पूरा वर्ल्ड आपको एक हीरो के तौर पे याद रखेगा। तभी हम देखते हैं रोमन मैरी को अपने से दूर कर देता है। रोमन बोले तुम्हारे कहने का मतलब मैं इनसे स्ट्रांग हूँ तो मैं यहाँ पे इन लोग को मार दूं, क्या तुम सच में यहाँ पे गॉड ऑफ लाइट की वर्शिपर हो। रोमन की ये बात सुनकर मैरी काफी शॉक हुई होती है। मैरी बोलते मिस्टर रोमन आखिर आप क्या बोल रहे हैं। रोमन बोलता गॉड ऑफ लाइट की नजरों में सारे लोग ऐसे क्रिएचर है जिन लोगों को सनलाइट पसंद नहीं है, हालांकि यहाँ पे इन लोगों का डिफरेंट पाथ है पर ये लोग बिल्कुल भी बुरे नहीं है। इस वर्ल्ड के अंदर हर एक चीज हर एक बंदे के लिए बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए, चाहे वो कोई सी भी रेस से हो या फिर वो किसी को भी मानता हो। जब तुम वीक थी तब तुम गॉड ऑफ लाइट से प्रे कर रही थी कैसे करके तुम बच जाओ, पर जैसे तुम्हें पता चला कि तुम यहाँ पे स्ट्रांग हो तो तुम इन लोगों को डिस्ट्रॉय करना चाहती हो, तो आखिर यहाँ पे तुम में और इनमें क्या अंतर है।
एनी बोलती है यंग मास्टर रोमन, क्या आप गॉड ऑफ लाइट जानते हैं? रोमन बोलता है आखिर तुम क्या मजाक कर रही हो, मैं गॉड ऑफ लाइट कैसे जानूंगा? एनी बोलते हैं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लगता है मैं ज्यादा सोच रही थी। रोमन सोचता है गॉड ऑफ लाइट सिर्फ हेवनली रैंक पे है, तो गॉड ऑफ लाइट के पास इतनी क्वालिफिकेशन नहीं है कि वो यहाँ मुझे देख पाए। एंटी बोलते हैं यंग मास्टर रोमन, हमारी हेल्प करने के लिए थैंक यू। एनी बोलती है आपने हमको प्रोटेक्ट किया है तो हम लोग को यहाँ पे पे करना चाहिए। रोमन बोलता है बिल्कुल बेटा ऐसा मत लो, ये पैसा तुम रख सकते हो क्योंकि मुझे यहाँ पे पैसे की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम लोगों से बात करके मुझे काफी अच्छा लगा, मुझे यहाँ पे काफी कुछ अलग जानने को मिला। उसके बाद हम देखते हैं रोमन ने किंग टियान वाला रूल को काट दिया होता है और रिलीजियस बिलीफ को ऐड कर लिया होता है। रोमन बोलता है ठीक है, मुझे यहाँ बहुत कुछ करना है तो मैं तुम लोग गुड बाय बोलता हूँ। और हाँ, मैं तुम लोग बताना चाहूंगा गॉड सच में होते हैं, पर मेरी नजर में गॉड सिर्फ वो लोग हैं जो कि नॉर्मल लोग के मुकाबले काफी स्ट्रॉन्ग है। अगर तुम में से कोई भी उस लेवल तक पहुंच पाता है तो वर्ल्ड की नजर में तुम गॉड बन जाओगे। उसके बाद हम देखते रोमन वहां से निकल गया होता है। एनी बोलते कि यंग मास्टर रोमन एक गॉड है। एंटी बोलते मुझे भी ये लगता है। मैरी बोलती क्या वो गॉड ऑफ लाइट से पावरफुल गॉड है। उसके बाद हम देखते किंग टियान और रोमन एक अलग जगह पे आगे होते हैं। किंग टियान बोलती है मास्टर मुझे बात समझ में नहीं आई, आखिर आपने यहाँ पे इन कमजोर मॉडल्स को क्यों बचाया? रोमन बोलते हैं यहाँ पे सारी चीजों को सॉल्व करने के लिए मॉडल सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर बनेंगे। हालांकि उनके करे हुए चेंजेस बहुत ज्यादा छोटे होंगे पर उनसे इस वर्ल्ड के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। इसी वजह से यहाँ पे ये बात ध्यान रखना, ये तीनों ही वर्ल्ड मेरे अंडर में है। किंग टियान बोलते ठीक है मास्टर, मैं क्वेश्चन वापस नहीं पूछूंगी। किंग टियान बोलती मास्टर वैसे यहाँ पे हम लोग कहाँ पे जाएंगे? रोमन बोलते अब यहाँ पे हम लोग हेल में जाने वाले हैं। सीन चेंज होता है, हम लोग को हेल का सीन दिखाया जाता है। अचानक से हेल के अंदर धमाका होता है और वहाँ पे किंग टियान और रोमन आगे होते हैं। सिस्टम बता रहा होता है ये है हेल जो कि 3 ग्रेट रियलम में से एक है, यही वो जगह है जहाँ पे डेथ और रीइंकार्नेशन दोनों होती है। रोमन बोलता है अच्छा ऐसी बात है, पर मुझे यहाँ पे हेल के अंदर सिर्फ 100 दिख रहे हैं। किंग टियान बोलती है यहाँ पे इन सारे लोग को देख के आपको काफी दिक्कत हो रही होगी, मैं यहाँ पे इन सारे लोगों को एक झटके में खत्म कर देती हूँ। रोमन बोलता है 1 मिनट को, ये सारे के सारे अनडेड्स है जिनके पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं, इसी वजह से यहाँ पे हम लोगों को इनके भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। किंग टियान बोलती है मास्टर जो बोलेंगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। सिस्टम बता रहा था आखिर आप यहाँ पे इन अनडेड पे अटैक क्यों नहीं कर रहे हैं? रोमन बोलता है अनडेड की एग्जिस्टेंस भी गॉड ऑफ यूनिवर्स के अंडर में आती है, तो अनडेड्स यहाँ पे बिल्कुल भी दूसरे रेस से अलग नहीं है। रोमन बोलता है साइकिल ऑफ रीइंकार्नेशन टूटने की वजह से ये सारे लोग चलती फिरते लाशें बन चुके हैं। उसके बाद हम देखते हैं साइकिल ऑफ रीइंकार्नेशन को। किंग टियान बोलती है मास्टर आखिर हम लोग क्या करें? रोमन बोलता है यहाँ पे इसमें कुछ पूछने वाली बात नहीं है। उसके बाद वो दोनों ही साइकिल ऑफ रीइंकार्नेशन के पास में आगे होते हैं। रोमन बोलता है हम लोग यहाँ पे साइकिल ऑफ रीइंकार्नेशन को वापस से ठीक करने वाले हैं। सिस्टम बोलता है गॉड ऑफ यूनिवर्स 1 मिनट रुकिए, हालांकि आप यहाँ पे साइकिल ऑफ रीइंकार्नेशन को वापस ठीक कर सकते हैं पर इसके अंदर बहुत ज्यादा पावर लग जाएगी और आप बहुत ज्यादा वीक हो जाएंगे। रोमन बोलता है क्या मैं वीक हो जाऊंगा, पर आखिर कितना वीक? सिस्टम बता रहा होता है अगर आपके ऊपर हेवनली रैंक का पिंक का बंदा अटैक करता है तो आप उसको संभाल लेंगे, पर अगर वो सेकंड अटैक करता है तो आप इंजर्ड भी हो सकते हैं। रोमन बोलता है सिस्टम तुम यहाँ पे इस पावर को वीक बोलते हो, कहीं तुम्हें वीक के बारे में कोई गलतफहमी तो नहीं है? सिस्टम बोलता है साइकिल ऑफ रीइंकार्नेशन को वापस से रिक्रिएट करते वक्त अगर आपको कोई भी डिस्टर्ब करेगा तो आप इसके अंदर फेल हो जाएंगे। रोमन बोलता है ये एक बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। उसके बाद हम देखते हैं रोमन किंग टियान के पास में आ गया होता है। रोमन बोलता है किंग टियान सिर्फ तुम मेरी हेल्प कर सकती हो। रोमन की ये बात सुन के किंग टियान काफी शर्माने लगती है। अचानक से हम देखते हैं किंग टियान की बॉडी के अंदर से एनर्जी बाहर निकलने लगती है। रोमन बोलता है किंग टियान मुझे अपनी पावर दो, हम दोनों साथ में मिलके साइकिल ऑफ रीइंकार्नेशन क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं उन दोनों के आसपास एक बैरियर बन गया होता है। रोमन बोलता है साइकिल ऑफ रीइंकार्नेशन रिक्रिएशन को वापस स्टार्ट करते हैं। अचानक से हम देखते हैं अनडेड्स के अंदर से एक हाथ बाहर निकलता है, वो अपने सर को फिक्स करते हुए बोलता है आखिर ये एनर्जी कैसी है? जहाँ तक मुझे पता अभी मेरे रीइंकार्नेशन टाइम नहीं आया है, तो आखिर यहाँ पे साइकिल ऑफ रीइंकार्नेशन के अंदर ये हो क्या रहा है? ये बंदा होता है सुप्रीम हेवनली किंग रैंक पे जिसका नाम होता है घोस्ट एम्परर। साइकिल ऑफ रीइंकार्नेशन को देखते हुए घोस्ट एम्परर काफी शॉक हो गया होता है। वो बोलता है यहाँ पे एक और सुप्रीम गॉड आ रखा है जो कि साइकिल ऑफ रीइंकार्नेशन को वापस ठीक कर रहा है। मुझे याद है साइकिल ऑफ रीइंकार्नेशन की पावर के लिए मैं और युआन जुआन फाइट कर रहे थे, एंड में हम दोनों को रीइंकार्नेशन की आधी पावर मिल गई, पर इसके चक्कर में साइकिल ऑफ रीइंकार्नेशन कंप्लीटली टूट गया। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और गॉड ऑफ क्रिएशन दोनों को पता था साइकिल ऑफ रीइंकार्नेशन टूट चुकी है, पर उन्होंने उसको ठीक नहीं किया। चाहे कोई भी सुप्रीम गॉड क्यों ना आए, उसने हेल को इग्नोर ही किया है। तो आखिर यहाँ पे ये गॉड साइकिल ऑफ रीइंकार्नेशन को रिस्टोर क्यों कर रहा है? पहले वाले सुप्रीम गॉड एक मेल और एक फीमेल थे, आखिर यहाँ पे ये वाला सुप्रीम गॉड कौन होने वाला है? चाहे उसके इंटेंशन जो भी है, पर उसकी हिम्मत कैसे हुई?
घोस्ट टेम्पर यहाँ पे रहते हुए अपनी वीकनेस को शो करे। तभी वहाँ पे आसपास के लोग बोलने लगते हैं, आखिर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं तो अपने पैलेस को प्रोटेक्ट कर रहा था और आखिर हम लोग यहाँ पे स्केलेटन कैसे बन गए हैं। घोस्ट टेम्पर सोच रहा होता है यहाँ पे ये सारे अनडेड अपनी इंटेलिजेंस को रिस्टोर कर पा रहे हैं, ये तो काफी कमाल की बात है। इसका मतलब इस बार का सुप्रीम गॉड बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाला है। अगर मैं यहाँ पे रैशली बिहेव करता हूँ तो शायद से मैं डिस्ट्रॉय भी हो सकता हूँ। वैसे भी यहाँ पे बहुत सारे लोग रीइंकार्नेट करने वाले हैं, अगर वो लोग फाइट करेंगे तो मेरे सक्सेसफुल होने का चांस ज्यादा होगा। और वैसे भी यहाँ पे साइकिल ऑफ रीइंकार्नेशन रिक्रिएट होने से सारे इंडियन का काफी फायदा होगा। अभी के लिए यहाँ पे ये एम्परर तुम्हें छोड़ रहा है, चलो मजे करो। आगे हम देखते हैं हल्के बहुत सारे पावरफुल क्रिएचर वहाँ पे आगे होते हैं। किंग टियान बोलती है मार्शल, लगता है बहुत सारे कचरा लोग यहाँ पे आ रहे हैं। रोमन बोलता है डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है, मेरे पास खुद के प्लान्स है, तुम बस यहाँ पे चुपचाप खड़ी रहो। उसके बाद हम देखते हैं रोमन का एक क्लोन बाहर की तरफ आ गया होता है। रोमन बोलता है मेरा जो क्लोन है वो इन सबको इजीली संभाल लेगा। किंग टियान बोलती है मास्टर आपको यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, मैं यहाँ पे इन लोगों को पक्का से खत्म कर देती। रोमन बोलता है यहाँ पे ये सब करने के लिए मेरे खुद के रीजंस है। साथ ही में रोमन सोच रहा होता है अगर मैं यहाँ पे तुम्हें छोड़ देता तो तुम पूरे हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर देती, फिर साइकिल ऑफ रीइंकार्नेशन ठीक होने का कोई फायदा नहीं होता। क्लोन बोल रहा होता है तुम लोग के पास में दो चॉइसेस है, तुम लोग वापस चले जाओ या फिर और पास आओ और मेरे हाथों से मारे जाओ। रोमन की ये बात सुनकर वो सारे लोग काफी गुस्सा हो गए होते हैं। वो बोलते तुम्हारे अंदर काफी हिम्मत है पर तुम्हें नहीं पता हेल्थ के अंदर सिर्फ स्ट्रेंथ काम आती है, हम सारे पावरफुल क्रिएचर के सामने तुम बिल्कुल नहीं बचने वाले। रोमन बोलता है तुम लोग सच में काफी लालची हो, मुझे समझ में आ गया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और गॉड ऑफ क्रिएशन दोनों ने वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय क्यों किया, पर चलो कोई बात नहीं, मेरे पास में काफी टाइम है, मैं यहाँ पे तुम लोग के साथ में खेल सकता हूँ। वैसे यहाँ पे हेल के पावर के पास में क्या इतनी पावर है। रोमन वहाँ पे उन सारे लोग के अटैक को डॉज कर रहा होता है, पर अचानक से हम देखते हैं रोमन के पीछे एक और क्रिएचर आ गया होता है। वो अपने मैजिक की हेल्प से वहाँ की ग्रेविटी को 100 गुना बढ़ा देता है। उस क्रिएचर का नाम होता है ओजी, जो कि अपने हेवनली रैंक के अर्ली स्टेज पे होता है। सेकंड जनरेशन के वक्त ये अपने किंगडम को प्रोटेक्ट करते करते मारा गया था। अपनी मैजिकल पावर का यूज करते हुए इसने अपनी कॉन्शियसनेस को वापस एक्टिवेट कर दिया। 100 गुना ग्रेविटी की वजह से रोमन का क्लोन जमीन पे आ गया होता है। रोमन बोलता है ग्रेविटेशनल मैजिक, ये तो काफी कमाल की बात है, अगर मैं कोई नॉर्मल इंसान होता तो शायद से तुम कुछ कर पाते, पर मैं गॉड ऑफ यूनिवर्स हूँ, तुम्हारे मैजिक मेरे पर काम नहीं करने वाला। तभी वहाँ पे एक रेड मॉन्स्टर आ गया होता है, उसका नाम होता है स्लॉटर, जो कि अपने हेवनली रैंक के मिड स्टेज पे होता है। ये फर्स्ट जनरेशन के रेड रेस का एक बहुत ही फेमस किलर है। इसके पास में बहुत ही कमाल की असैसिनेशन स्किल और स्पीड है। वो रियल रोमन पे अटैक करने वाला तो बोलता है यही मेरा चांस है। किंग टियान बोलती है मास्टर हमारे पास स्नीक अटैक होने वाला है। रोमन बोलता है डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है, कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा, गॉड ऑफ यूनिवर्स का क्लोन कोई मजाक नहीं है जो कोई भी इसको रोक सके। तभी हम देखते हैं स्लॉटर के पीछे क्लोन आ गया होता है। स्लॉटर का सर पकड़ते हुए वो उसको जमीन पे दे मारता है। रोमन बोलता है तुम्हें नहीं पता गॉड ऑफ यूनिवर्स के सामने कैसे बिहेव किया जाता है। बाकी सारे क्रिएचर्स बोल रहे होते हैं ये सिर्फ एक ही बंदा है, अगर हम सारे मिलकर अटैक करेंगे तो ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। क्लोन बोलता है ये सारे के सारे लालची लोग ऐसे नहीं मानने वाले, मैं यहाँ पे इन लोगों को शो करूंगा आगे एब्सोल्यूट पावर क्या होती है। क्लोन के पावर एक्टिवेट करने की वजह से उन सारे को सप्रेशन फील हो रहा होता है। रोमन बोलते चलो सारे लोग अपने घुटनों पे आ जाओ। हम देखते हो सारे के सारे लोग नीचे की तरफ आ गए होते हैं। वो लोग अपने घुटनों पे आते हुए बोल रहे थे कि यहाँ पे हो क्या रहा है, हम मुंह क्यों नहीं कर पा रहे। हम देखते हैं वहाँ पे दो क्रिएचर साइड से रोमन के क्लोन को देख रहे होते हैं। इसके सिर्फ ऑरा से बहुत सारे पावरफुल एक्सपर्ट सप्रेस हो चुके हैं। सच में इस बंदे की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे अंडर ड्रैगन में बैठ के एक बंदा आया होता है, जो कि बोलता है काफी कमाल की बात है, बहुत टाइम से इतना इंटरेस्टिंग बंदा नहीं आया, चलो मैं भी यहाँ पे चेक करता हूँ आगे तुम्हारी पावर है कितनी। ये बंदा होता है स्केलेटन नाइट वांगहाई। बाकी सारे लोग काफी शौक होते हैं, बोलते वांगहाई यहाँ पे क्या कर रहा है। फर्स्ट एरा के अंदर वांगहाई ईस्टर्न रीजन का सबसे पावरफुल ड्रैगन राइडर था। इसके मरने के बावजूद इसकी स्पीड गायब नहीं हुई और वो यहाँ पे स्केलेटन नाइट बन चुका है। इसकी स्ट्रेंथ कम से कम हेवनली रैंक के पीक पे होगी और ये यहाँ पे हेल के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग लोगों में से एक है। वांगहाई बोलता है मेरे सामने तुम बिल्कुल नहीं बचने वाले, मैं तुम्हें पक्का से मार दूंगा। क्लोन बोलता चाहे तुम कितना ट्राई क्यों ना कर लो, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। तो अभी हम देखते हैं वांगहाई आसपास के सारे क्रिएचर की पावर को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। बाकी सारे क्रिएचर बोल रहे होते हैं वांगहाई की एनर्जी काफी पावरफुल है, इस स्केलेटन नाइट बनने के बावजूद भी इसकी पावर इतनी ज्यादा है, तो जब ये जिंदा होगा तो इसकी पावर कितनी होगी। तभी हम देखते हैं वांगहाई क्लोन के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक करने वाला होता है, पर तभी क्लोन वांगहाई को एक काफी खतरनाक पंच मारता है और सिर्फ एक पंच के अंदर वांगहाई कम्प्लीटली खत्म हो गया होता है। ये देख के वो तीनों ही काफी शॉक हो गए थे, बोलते हैं आखिर ये पॉसिबल कैसे है, ये बंदा तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इसने वांगहाई को भी एक पंच में हरा दिया। तभी हम देखते हैं क्लोन का ध्यान उन तीनों के ऊपर जाता है। उनमें से एक होती है ईस्टर्न टोटेम हाउआ, जो कि अपने हेवनली रैंक के मिडिल स्टेज पे होती है और वो काफी इंजर्ड होती है। दूसरा बंदा होता है सेकंड एरा का कॉप सेट का एंसेस्टर, जो कि अपने हेवनली रैंक के मिडिल स्टेज पे होता है। तीसरी होती है थर्ड एरा के नेक्रोमैंसर कल्ट की फाउंडर डेजी, जो कि अपने हेवनली रैंक के अर्ली स्टेज पे होती है। क्लोन बोलता है काफी कमाल की बात है, यहाँ पे और भी लोग हैं। उसके बाद हम देखते हैं क्लोन उन तीनों के पीछे आ गया होता है।
क्लोन बोलता है मुझे बताओ क्या तुम लोग को फाइट करनी है। वो तीनों ही घबराते हुए बोलते हैं हम लोग के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि हम लोग फाइट कर सके, हम लोग को बस यहाँ पे ये जानना आखिर आप है कौन और आप यहाँ पे क्यों आए हैं। क्लोन बोलता है टेंशन मत लो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बहुत ही जल्दी तुम लोग को पता चल जाएगा। अचानक से हम देखते हैं वहाँ पे काफी खतरनाक लाइट निकलने लगती है। डेजी बोलती है काफी मिस्टीरियस पावर है जिसको मैं कभी नहीं समझ सकती। ओल्ड एंसेस्टर गुलाव बोल रहा होता जितनी भी स्पिरिट है वो आफ्टर लाइफ में जा रही है, पक्का से यहाँ पे किसी ने रीइंकार्नेशन के लॉ को मैनिपुलेट किया है। हाउआ बोलती है किसी ने भी इसको मैनिपुलेट नहीं किया, बल्कि ये यहाँ पे असलियत में लॉ ऑफ रीइंकार्नेशन है। डेजी बोलती है लगता है यहाँ पे साइकिल ऑफ रीइंकार्नेशन को वापस से किसी ने रिक्रिएट कर दिया है। क्लोन बोलता है यहाँ पे तुम लोग को ज्यादा देर तक वेट नहीं करना पड़ेगा, बहुत ही जल्दी तुम लोग के सामने सारा सच आ जाएगा। साइकिल ऑफ रीइंकार्नेशन के अंदर से जो लाइट निकल रही होती है उसकी वजह से वहाँ पे सारे लोग के अंदर वापस लाइफ आ रही होती है। वो लोग खुश होते बोलते काफी कमाल की बात है, हम लोग वहाँ पे रीइंकार्नेट कर रहे हैं। रोमन बोलता है फाइनली साइकिल ऑफ रीइंकार्नेशन रिक्रिएट हो गई है, अब यहाँ पे हेल के अंदर भी सारी चीज सही से हो पाएगी। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं घोस्ट एम्परर बाहर निकली होती है। घोस्ट एम्परर बोलती है सच में ये थर्ड एरा का सुप्रीम गॉड था, इसने यहाँ पे हेल के सारे लोगों को इतनी इजीली रिवाइव कर दिया। मुझे यहाँ पे सच में इस बंदे को थैंक यू बोलना चाहिए। पता नहीं ये गॉड कौन सा था पर इसकी वजह से घोस्ट टेम्परेस वर्ल्ड वापस आ गई। डेजी बोलते जितने भी अनडेड की सोल्स थी वो सभी रिस्टोर हो चुकी है। गुलो बोल रहा होता नॉर्मली सोल गायब होने के बाद चाहे वो कितना भी स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट क्यों ना हो वो खुद को वापस रिफॉर्म नहीं कर सकता जब तक यहाँ पे साक्षात तुम्हारे सामने सुप्रीम गॉड खुद ना आ जाए। अचानक से हम देखते हैं क्लोन वहाँ से गायब हो गया होता है और उन लोगों के सामने किंग टियान और रोमन आ गए होते हैं। हाउआ बोलती है क्या तुम सुप्रीम गॉड हो। किंग टियान गुस्सा करते हुए बोलते तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम सुप्रीम गॉड की आइडेंटिटी पे सवाल उठाओ। रोमन बोलता है किंग टियान तुम शांत हो जाओ। रोमन बोलता तुम लोगों ने बिल्कुल सही कहा, मैं हूँ थर्ड एरा का सुप्रीम गॉड और मेरा नाम है गॉड ऑफ यूनिवर्स। वो सारे लोग बोलते काफी कमाल की बात है, कहीं हम लोग सपना तो नहीं देख रहे हैं, हमारे सामने सच में यहाँ पे गॉड ऑफ यूनिवर्स खड़े हैं। हाउआ बोलती सेकंड एरा का वो डिजास्टर मुझे आज भी याद है, मैं नहीं चाहती हूँ डिजास्टर को मैं वापस से कभी फील करूँ। रोमन बोलते हाउआ मेरे पास तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे देख सकता हूँ बहुत सारे पावरफुल एक्सपर्ट ने फर्स्ट और सेकंड एरा दोनों को सर्वाइव कर लिया है, पर आखिर उन लोगों ने यहाँ पे दो डिजास्टर को सर्वाइव किया कैसे। हाउआ बोलती है सब कुछ इनर वर्ल्ड की वजह से हुआ है, अगर किसी के इनर वर्ल्ड के अंदर इनफ रिसोर्सेज होंगे तो वो यहाँ पे डिजास्टर को जितना चाहे उतना सरवाइव कर सकते हैं। रोमन सोचता है पावरफुल कल्टीवेटर्स ने खुद के स्मॉल वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज इकट्ठा किए और डिजास्टर के बाद वहाँ चले गए। रोमन बोलता है मुझे बताओ क्या तुम लोग के पास इतनी पावर है कि तुम लोग यहाँ पे टीम अप करके किसी भी सुप्रीम कोर्ट को हरा सको। डेजी बोलती सेकंड एरा के अंदर सारे लोग काफी वीक थे, फिर भी यहाँ पे हेवनली रैंक के कम से कम 100 एक्सपर्ट तो होंगे ही, हम सारे लोगों ने मिलकर हेवनली रैंक पर अटैक तो किया पर मुश्किल से 10-12 लोग जिंदा रहे होंगे। हाउआ बोलती गॉड ऑफ यूनिवर्स क्या मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, आखिर आपने इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय क्यों किया। रोमन सोच रहा होता है अगर मैं यहाँ पे इन लोगों को बता भी दूं कि मुझे जबरदस्ती गॉड ऑफ यूनिवर्स बनाया गया है तो इनमें से कोई भी मेरी बात नहीं मानने वाला। सिस्टम बोलता है उन लोगों को बात समझ में नहीं आएगी कि सुप्रीम गॉड चेंज होते रहते हैं। रोमन सोचता लगता है मुझे यहाँ पे इस ब्लेम को खुद के ऊपर ही लेना पड़ेगा। रोमन बोलता है तुम्हारे रियलम के अंदर बहुत सारे पावरफुल लोग थे पर वो लोग हेवंस के लोगों के खिलाफ जा रहे थे, पावर ऑफ लॉ कोई ऐसी पावर नहीं है जो कोई भी हैंडल कर सके और तुम सारे पावरफुल एक्सपर्ट में से कोई भी नहीं चाहता था कि किसी दूसरे को पावर मिल जाए, तो इसी वजह से एंड में आके तुम लोग एक दूसरे से फाइट करने लगे। सुप्रीम गॉड की जो पावर होती है वो इस वर्ल्ड के सारे लोगों में बटी होती है, पर यहाँ पे तुम कुछ पावरफुल लोग इसको कंट्रोल करना चाहते थे, इसके चक्कर में पूरे वर्ल्ड का बैलेंस पक्का से खराब हुआ था। एग्जाम्पल के तौर पे तुम लोग हेल के साइकिल ऑफ रीइंकार्नेशन को ले सकते हो। युआन जुआन और घोस्ट टेम्परर दोनों इसकी पावर के लिए फाइट कर रहे थे, पर एंड में साइकिल ऑफ रीइंकार्नेशन दोनों के बीच में आधी आधी बढ़ गई, जिस वजह से हल्की हल्की काफी खराब हो गई और कोई भी रीइंकार्नेट नहीं कर पा रहा था। तो मेरे पास यहाँ पे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के सिवा और कोई भी चारा नहीं बचा था, वरना तुम जैसे लोग की लालच की वजह से कोई भी नहीं बचा होता। डेजी बोलती पास्ट के अंदर हम लोग स्ट्रेंथ के पीछे पागल हो चुके थे, इसी वजह से हम लोगों ने और किसी बात पे ध्यान ही नहीं दिया। सच में यहाँ पे हमारी वजह से इस वर्ल्ड के अंदर बहुत ज्यादा दिक्कतें हो गई। रोमन बोलता है इस वर्ल्ड में सारे लोग गलतियां करते हैं, पर अच्छी बात ये होती है कि आप अपनी गलतियां सीखो और उन गलतियों को वापस सुधारो भी। डेजी और गुलो बोलते क्या हम लोग अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। रोमन बोलते मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, मेरी टीम को ज्वाइन कर लो। ये बात सुनकर वो तीनों ही काफी शॉक हो गए होते हैं। किंग टियान बोलती है मास्टर की टीम में एंटर करने के लिए ये लोग बहुत ही वीक है। रोमन बोलता है इस वर्ल्ड के अंदर बैलेंस लाने के लिए ये मेरा तरीका है, हालांकि यहाँ पे हम लोग के मुकाबले इन लोग की पावर वीक हो, पर ऑलरेडी ये लोग 3 रियल्म्स के अंदर सबसे पावरफुल लोगों में से एक है। लेकिन मुझे यहाँ पे तुम लोग को एक बात बतानी है, साइकिल ऑफ रीइंकार्नेशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। साइकिल ऑफ रीइंकार्नेशन सारी सोच को एब्जॉर्ब करने के ऊपर चलता है, जो भी वीक सोल है वो इस साइकिल के अंदर डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाती है, पर पावरफुल सोल जो कि हेवनली रैंक से ऊपर की होती है उनको एब्जॉर्ब करने के लिए इस साइकिल के अंदर उतनी पावर नहीं है। ऐसी जगह पे तुम लोग साइकिल ऑफ रीइंकार्नेशन की हेल्प करोगे, तुम लोग को उस सोल को फोर्सफुली रीइंकार्नेट कराना होगा।
तुम्हारे इस प्रोफेशन को घोषबस्टर का नाम दिया जाएगा। मैंने यहाँ पे तुम लोग की टीम का नाम भी सोच दिया है। तुम लोग का नाम होगा यूनिवर्सल हेल्थ। किंग टियान बोलती है मास्टर, ये नाम काफी कमाल का है। रोमन बोलता तुम लोगों ने क्या सोचा है, क्या तुम लोग मेरी टीम को ज्वाइन करोगे। अचानक से हम देखते वो लोग काफी शॉक हो गए होते हैं, क्योंकि हम देखते हैं किंग टियान रोमन के पीछे अपना ऑर्डर रिलीज कर रही होती है। डेजी और गुलो दोनों बोलते हैं हम लोग टीम को ज्वाइन करेंगे। रोमन बोलता है बहुत अच्छी बात है, मुझे ये बात जान के काफी खुशी हुई। हवा बोलती मैं भी टीम को ज्वाइन करूंगी, पर मेरी एक कंडीशन है। किंग टियान गुस्सा करते बोलते तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम गॉड ऑफ यूनिवर्स के सामने अपनी कंडीशन रखो। रोमन बोलता है किंग टियान शांत हो जाओ, अगर हम लोग कॉपरेट करके चलते हैं तो हमारी जो यूनिवर्सल हेल्थ टीम है वो ज्यादा देर टिक पाएगी। मुझे पता है तुम चाहती हो मैं तुम्हारी इंजरीज को हील कर दूं। हवा पीछे घूमते हुए बोलते ये जो इंजरी है ये मुझे डीमन वुल्फ ने दी थी। एल्वन फॉरेस्ट की ट्री ऑफ लाइफ से मैं यहाँ पे हील हो सकती हूँ। रोमन बोलता है एल्वन फॉरेस्ट तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं यहाँ पे एल्वन फॉरेस्ट में जाऊंगा, तुम्हारी रिक्वेस्ट मैं एक्सेप्ट करता हूँ, तुम पक्का से हील हो जाओगी। हवा बोलते थैंक यू मास्टर। रोमन बोलता सब कुछ ठीक है, पर मुझे लगता है यूनिवर्सल हेल्थ को एक मैनेजर की जरूरत है। किंग टियान बोलती है मास्टर मैनेजर के लिए मेरे पास एक रिकमेंडेशन है। यूनिवर्सल हेल्थ को मैनेज करने के लिए यूमिंग बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। रोमन सोचता है यूमिंग, चलो चेक करते हैं कि है कौन। यूमिंग जो कि अपने हेवन डिफाइन रैंक के पीक पे है। इस हेवनली इनकार्नेशन को यूमिंग के कॉस्मोस से क्रिएट किया गया था। ये इस वर्ल्ड की हेवन डिफाइंग एक्सपर्ट है, जो कि फ्रॉस्ट डीमन एम्पर के हाथों से मारी गई। रोमन बोलता सिस्टम क्या मैं यहाँ पे यूमिंग को वापस रिवाइव कर सकता हूँ। सिस्टम बोलता कि बॉडी के अंदर यूमिंग का एक पार्ट है, तो आप यहाँ पे उसकी हेल्थ से यूमिंग रिवाइव कर सकते हैं, और ऐसी बाकी सारे हेवनली इनकार्नेशन को भी रिवाइव कर पाएंगे। रोमन बोलता ठीक है, सबसे पहले अभी के लिए यूमिंग को रिवाइव करते हैं। उसके बाद हम देखते रोमन और किंग टियान दोनों वहां से निकल गए होते हैं। किंग टियान बोलती है मास्टर मुझे क्वेश्चन पूछना है, आप यहाँ पे हवा के इंजरीज को 1 मिनट में ठीक कर सकते थे, तो आपने उसको ये क्यों बोला कि आप एल्वन फॉरेस्ट में जाओगे। रोमन बोलता है तुम्हें नहीं पता, जो चीज इजीली मिल जाती है ना लोग उसकी वैल्यू नहीं करते, इसी वजह से उसकी रिक्वेस्ट के लिए मैंने यहाँ पे ये रास्ता चुना। उसके बाद हम देखते रोमन और किंग टियान दोनों एक जगह पे आगे होते हैं। रोमन बोलता है यही वो जगह है जहाँ पे हमें यूमिंग मिलेगी। हम देखते हैं यूमिंग को, जिसको बहुत सारी चेन से बांधा गया होता है। रोमन सोचता है यूमिंग की बॉडी अभी बिल्कुल ठीक है, हालांकि मरते वक्त ही यूमिंग को सील कर दिया गया था, पर इस बॉडी के अंदर जो पावर निकल रही है वो किंग टियान से बिल्कुल भी कम नहीं है। सिस्टम बोलता है 5 हेवनली इनकार्नेशन में से किंग टियान की स्ट्रेंथ वीकेस्ट है। रोमन बोलता है ठीक है, अब यहाँ पे डील करना ठीक नहीं रहेगा, चलो यूमिंग रिवाइव हो जाओ। वहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन आ गया होता है, अगर आपको हेवनली इनकार्नेशन रिवाइव करना है तो अपने ओरिजिन ऑफ पावर को इसके अंदर ट्रांसफर करना होगा। वो पावर हमेशा के लिए ट्रांसफर हो जाएगी और कभी वापस नहीं आ पाएगी। क्या आप श्योर है कि आपको यहाँ पे यूमिंग को रिवाइव करना है। रोमन बोलता है इसका मतलब अगर यूमिंग मर जाती है तो मेरी वो पावर परमानेंटली खत्म हो जाएगी। अगर यहाँ पे ऐसी बात है तो मुझे काफी ध्यान रखना होगा। यूमिंग मैं तुम्हें अपनी पावर का सिर्फ 1% ही दूंगा, पर जैसे वो अपनी 1% पावर बाहर निकालता है वहाँ पे काफी खतरनाक एनर्जी रिलीज होने लगती है। उस एनर्जी के प्रेशर को फील करके वो तीनों ही बोल रहे होते हैं ये तो गॉड ऑफ यूनिवर्स का प्रेशर है, कहीं वो हेल्प खत्म तो नहीं कर रहा है। हमारे लिए तो यहाँ पे सांस लेना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। घोस्ट एम्परर सोच रही होती है आखिर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कर क्या रहा है, कहीं इसको पता नहीं चल गया कि मैं अभी तक मरी नहीं हूँ। तभी हम देखते रोमन ने 1% पावर को अपने हाथ में बंद कर लिया होता है। किंग टियान बोलती है मास्टर अभी अभी ये क्या था। रोमन बोलता है 1% पावर बाहर निकालते हुए मैं उसको कंट्रोल करना भूल गया, इसी वजह से यहाँ पे इतना खतरनाक ऑरा बाहर निकलने लगा। रोमन सोचता है मुझे नहीं पता था मेरी 1% पावर इतनी टेरिफाइंग होगी, लगता है मैं यहाँ पे इस वर्ल्ड के अंदर कुछ भी अचीव कर सकता हूँ। उसके बाद रोमन ने अपनी 1% पावर को उसकी बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर दिया होता है। हम देखते हैं उस पावर के अंदर से लाइट निकलती है और सारी चेंज टूट गई होती है। यूमिंग आंखें खोलते ही अपने सामने रोमन को देखती है। वो रोमन को गले लगाते हुए बोलती है मास्टर फाइनली मैं आपसे मिल पाई, आपको नहीं पता मैंने इस टाइम के लिए कितना ज्यादा वेट किया है। तभी किंग टियान वहाँ पे आगे बोलती है यूमिंग तुम मास्टर दूर के बात करो। यूमिंग बोलती है माफ करना मैं इमोशन में बह गई थी। किंग टियान बोलती है अच्छी बात है, तुम्हें पता है कि तुम्हें यहाँ पे क्या करना है। यूमिंग बोलती है मास्टर मुझे रिवाइव करने के लिए थैंक यू, आपकी दी हुई पावर को बिल्कुल वेस्ट नहीं करने वाली। रोमन बोलता है यूमिंग मेरे पास तुम्हारे लिए एक मिशन है, आज के बाद से ही तुम यूनिवर्सल हेल्टिंग की मैनेजर हो, तुम्हारा सिर्फ एक ही काम है यूनिवर्सल हेल्टिंग को ज्यादा पावरफुल बनाना और साइकिल ऑफ रीइंकार्नेशन की सेफ्टी का ध्यान रखना। यूमिंग बोलती है मास्टर मैं काम सही से कर दूंगी। सिस्टम बोलता है गॉड ऑफ यूनिवर्स एक काम बोल के आप इसे 2 काम करा रहे हैं। रोमन बोलता है फालतू बात करना बंद करो, ये दोनों काम रिलेटेड है। रोमन सोचता था यूमिंग की पर्सनैलिटी किंग टियान से काफी अलग है। सिस्टम बोल रहा था यूमिंग बिल्कुल भी किंग टियान की तरह ठरकी नहीं है। रोमन बोलता है उसका बिहेवियर भी किंग टियान की तरह होता ना तो मेरे लिए बहुत दिक्कत हो जाती। यूमिंग बोलती है मास्टर क्या आप यहाँ पे हेल्प नहीं रहने वाले। किंग टियान बोलती है मास्टर को बहुत सारे काम है तो तुम यहाँ पे हल्का ध्यान रखो। रोमन यूमिंग के सर पे हाथ रखते हुए बोलता है तुम मेरी हेवनली इनकार्नेशन से एक हो, तो इसी वजह से सारी चीजों के अंदर तुम्हें काफी कॉन्फिडेंट रहना होगा। साइकिल ऑफ रीइंकार्नेशन को मैंने वापस रिक्रिएट कर दिया है,
तुम्हें बस यहाँ पे यूनिवर्सल हेल्थ को एक एम्पर की तरह संभालना है। यूमिंग बोलती है मास्टर, मैं सब कुछ समझ गई। उसके बाद यूमिंग बोलती है हेल्थ के सारे लोग मेरी बात ध्यान सुनो, मैं हूँ हेवनली इनकारनेशन यूमिंग। आज के बाद से मैं यूनिवर्सल हेल्थ टीम की हेड हूँ। गॉड ऑफ यूनिवर्स ने मुझे हेल्थ को मैनेज करने के लिए बोला है। जो लोग भी क्राफ्टमैन है वो लोग डिजाइन के अंदर हेल्प करेंगे और जितने भी अनडेड लोग हैं वो कंस्ट्रक्शन के अंदर हेल्प करेंगे। जो भी पावरफुल अनडेड होंगे वो ह्यूमन रियल के अंदर एंटर करेंगे और घोस्ट बन के सारी सोर्स को गाइड करेंगे। अगर यहाँ पे कोई भी बंदा मेरी बात नहीं मानता है तो तुम लोग यहाँ पे गॉड ऑफ यूनिवर्स के दुश्मन होगे। रोमन बोलता है यूमिंग सच में काफी कमाल की है। सिस्टम बोलता जब वो जिंदा थी तो यूमिंग क्लैन की लीडर थी, इसी वजह चीजों को मैनेज करने में वो काफी कमाल की है। रोमन बोलता है यहाँ पे देख के लग रहा है यूनिवर्सल हेल्थ को ये सही से मैनेज कर लेगी। किंग टियान बोलती है मास्टर वैसे हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। रोमन बोलता है हम लोग एल्वन फॉरेस्ट जाने वाले हैं। आगे हम लोग को एल्वन फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे बहुत सारे लोग एक कैच को लेके जा रहे होते हैं। वहाँ पे दो गार्ड बात करते हैं, इस बार कैच काफी टॉप क्वालिटी के हैं। सच में इन लोग को बेचने के बाद हमारा बैंक बैलेंस भर जाएगा। तभी वहाँ पे कोई बोलता है बिल्कुल भी केयरलेस मत होना, जब तक हम लोग फॉरेस्ट से बाहर नहीं निकलते तब तक तुम लोग को अलर्ट रहना पड़ेगा। ये होता है अर्थ ड्रैगन बैंडिट लीडर साबी, जो कि एक थर्ड रैंक का अर्थ ड्रैगन नाइट होता है। गार्ड्स बोलते लीडर आप इतना पावरफुल है, आपके यहाँ पे रहते हुए कोई हमें अटैक नहीं करने वाला। तो अचानक से हम देखते हैं सामने की तरफ साबी का शैडो आ गया होता है। गार्ड्स बोलते आखिर यहाँ पे कौन है जो कि हमारा रास्ता ब्लॉक कर रहा है, क्या तुमने यहाँ पे अर्थ ड्रैगन बैंडिट ग्रुप के बारे में कभी नहीं सुना। तभी हम देखते हैं वो शैडो कैच की तरफ हाथ करता है। साबी बोल रहा होता है तो तुम यहाँ पे हमको लूटने के लिए आए हो, लगता है तुम्हारी हिम्मत काफी बढ़ चुकी है। तभी हम देखते हैं वो शैडो अपना अम्ब्रेला बाहर निकालता है। ये देख के वो गार्ड्स की तरफ बोलते हैं इसको आगे क्या लगता है ये हमारे खिलाफ जीत पाएगा। यहाँ पे इस बेवकूफ के पास स्वॉर्ड भी नहीं है, ये हमारे सबसे फाइट करेगा। तभी हम देखते हैं वो शैडो एक फॉर्मेशन एक्टिवेट करता है, जिस वजह से वहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक ड्रैगन बीस्ट आ गया होता है। साबी सोच रहा होता है ये तो एक फिफ्थ रैंक का डिवाइन ड्रैगन स्पीसीज है, हमारे लिए इससे फाइट करना बिल्कुल इम्पॉसिबल होने वाला है। वो सारी एल्फ बोल रही होती है फाइनली हम लोग बच गए, लगता है हमारे ग्रेट एल्वन गॉड ने हमारी प्रेयर को सुन लिया है और हमको बचाने के लिए उन्होंने यहाँ मैसेंजर भेजे हैं। पीछे बैठी एक एल्फ सोच रही होती है ऐसा होना इम्पॉसिबल है, अगर यहाँ पे ये काम ग्रेट एल्वन गॉड का होता ना तो उन्होंने एंजल्स को भेजा होता, पर यहाँ पे एक शैडो है और उसके साथ साथ एक ड्रैगन भी, ये काम ग्रेट एल्वन गॉड का हो ही नहीं सकता। साबी बोलता मुझे फर्क नहीं पड़ता आगे तुम्हारा ओरिजिन क्या है, अगर तुम्हें यहाँ पे स्लीव चाहिए तो मैं तुम्हें 2 स्लीव दे सकता हूँ। शैडो बोलता है नहीं नहीं मुझे यहाँ पे सारे स्लीव चाहिए, 2 से मेरा काम नहीं होने वाला। साबी बोलता फालतू बात करना बंद करो, इन सारे एल्फ को कैप्चर करने के लिए हम लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत करी है, अगर तुम्हें फिफ्थ रैंक का डिवाइन ड्रैगन नाइट हो तो इसे क्या ही फर्क पड़ता है, तुम हम लोग को यहाँ पे ऐसे बुली नहीं कर सकते। और वैसे मेरे अर्थ ड्रैगन के ऊपर ब्लड लाइन सेपरेशन नहीं है, तुम्हारा अर्थ ड्रैगन देख के लग रहा है कि वो पक्का से एक फेक है, तो आखिर यहाँ पे डरने की बात ही क्या है, सारे लोग आगे बढ़ो और इसके ऊपर अटैक करो। पर तभी हम देखते हैं शैडो का अर्थ ड्रैगन एक काफी खतरनाक अटैक करता है, एक अटैक की वजह से वो सारे लोग मारे गए होते हैं। ये देख के शाबी भी काफी शॉक हो गया होता है। वहीं हम देखते हैं ड्रैगन के अटैक की वजह से शाबी भी काफी दूर जा गिरता है। शाबी घबराते हुए बोलते मेरे पास मत आना वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। पर वहीं हम देखते हैं शैडो सामने की तरफ काफी खतरनाक स्ट्राइक लगाता है। शाबी बोलता है नहीं लगता है मैं मरने वाला हूँ, पर वो स्ट्राइक उस कैच के ऊपर लगी होती है और हम देखते वो कैच टूट जाती है। शैडो को वहाँ पे देख के हेल्प बोल रही होती है आपकी हेल्प के लिए थैंक यू। तो अभी हम देखते शाबी पीछे की तरफ आ गया होता है, बोलता है तुमने मुझे करने मजबूर किया है और मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, तुम पक्का से मारे जाओगे। एल बोलते आगे पीछे अटैक कर रहा है, प्लीज आप केयरफुल रहिए। पर हम देखते शैडो ने अपने अम्ब्रेला से पीछे की तरफ अटैक कर दिया होता है, जिस वजह से वहाँ पे शाबी मारा गया होता है। साई बोलता है कि पॉसिबल कैसे है, तुम्हें क्या पता चला कि मैं यहाँ पे अटैक कर रहा हूँ। बचे हुए बैंडिट्स बोल रहे हो तो लीडर मारे जा चुके हैं, फरार से भागो। पर तभी हम देखते वहाँ पे एल्ट्राई आ गई होती है और लोगों ने अटैक कर दिया होता है। वहाँ पे गैस सोल्जर बोल रही होती है थर्ड ब्रिगेड आ चुकी है, अब यहाँ पे किसी भी एल को कुछ नहीं होने वाला। तभी दूसरा सोल्जर बोलते एक बार उस तरफ देखो, वो एक डिवाइन ड्रैगन नाइट है जिसने हमारे लोग को बचाया है और लगता है यहाँ पे इन सारे बैंडिट्स को हराने वाला ही वही है। तुम कमीने ह्यूमन बैंडिट्स में यहाँ पे तुम सारे लोग को नोबल्स को बेच दूंगा। तभी हम देखते शैडो का ध्यान उसके ऊपर जाता है और वो वहाँ पे उसी एल्फ सोल्जर शैडो बन गया होता है। तभी हम देखते उस एल्फ सोल्जर के ऊपर एरो से काफी खतरनाक अटैक होता है। एल्फ कैप्टन बोल रही है सारे लोग तैयार हो जाओ, हम उसके खिलाफ फाइट करेंगे। तभी हम देखते हैं उनमें से एक एल्फ आगे आ गई होती है, वो बोलते फाइट करना बंद करो। एल्फ कैप्टन बोल रही थी यहाँ पे हो क्या रहा है, वो बीच में क्यों आ रही है। वो एल्फ बोलते यहाँ पे शैडो ने कुछ भी गलत नहीं किया, मैं इसको देख सकती हूँ, ये सारे लोगों को फेयरली ट्रीट करता है। एल्फ कैप्टन बोलते फेयरली तुम्हारा इससे मतलब क्या है। आगे हम देखते उस शैडो को जिसने सारे लोग को फ्री कर दिया होता है। एल्फ बोलते यहाँ पे शैडो का एक सिंपल सा रूल है, जो ही बंदा यहाँ पे स्लेव ट्रेडिंग करता है वो उसके ऊपर पक्का से अटैक करेगा। अब इससे फर्क नहीं पड़ता आखिर वो बंदा एक बैंडिट है या फिर एक वॉरियर, अगर आप स्लेव ट्रेडिंग नहीं करोगे तो ये आपके ऊपर अटैक नहीं करेगा। एल्फ कैप्टन बोलते अच्छा ऐसी बात है, मैं समझ गई। सारे लोग मेरी बात ध्यान सुनो, कोई भी यहाँ पे किसी प्रिजनर को नहीं लेगा। तभी हम देखते वो शैडो गायब हो गया होता है।
एल्फ कैप्टन बोलते काफी अजीब बात है, ये शेडो गायब हो गया। एल्फ बोलती मुझे नहीं पता इस स्ट्रेंजर का नाम क्या है, पर हमारी हेल्प करने के लिए थैंक यू। तभी हम देखते रोमन को छींक लगती है। किंग टियान बोलती है मास्टर क्या आप ठीक है? रोमन बोलता पता नहीं क्यों मुझे लगा कोई मुझे थैंक यू बोल रहा है। वही हम देखते रोमन और किंग टियान उसी जगह पे पहुंच गए होते हैं। किंग टियान बोलती है मास्टर लगता है थोड़ी देर पहले यहाँ पे कुछ हुआ था। रोमन बोलता लगता है जो भी कुछ हुआ वो सब कुछ मेरे रूल की वजह से हुआ है। अचानक से हम देखते वहाँ पे यूनिवर्सल हेल्थ टीम के घोस्ट बस्टर आगे होते हैं। उन सारे बैंडिट की बॉडी के अंदर से सोल बाहर निकलने लगती है। घोस्ट बस्टर बोल रहे हो स्ट्रगल करना बंद करो और हमारे साथ चलो। वो एल्फ बोल रही होती है आखिर यहाँ पे ये लोग है कौन? एल्फ कैप्टन बोले तुम किस बात का वेट कर रही हो, चलो हम लोग घर चलते हैं। वो एल्फ सोच रही होती है लगता है यहाँ पे उस चीज को मैं देख पा रही थी। रोमन बोलता लगता है यहाँ पे यूनिवर्सल हेल्थ टीम और साइकिल ऑफ रीइंकार्नेशन बिल्कुल सही से काम कर रहा है। किंग टियान बोलती है मास्टर आप हो इतने कमाल के, आप जो भी काम करते हो वो परफेक्ट ही होता है। रोमन बोलता मक्खन लगाना बंद करो और ये मत भूलो हम यहाँ पे क्या करने के लिए आए हैं। अब हम लोग को यहाँ पे एल्विन ट्राइब की कैपिटल सिटी ऑफ लाइफ कयाल में जाना है। अब इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।